आवाज आ रही है हमारी? नमस्ते माधव सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? बस सर आपका आशीर्वाद है सर, और ईश्वर की कृपा बनी रहे बस सर। सही बात। अभी तो बहुत कश्मकश की जिंदगी चल रही है मेरी, वैसे ही जीवन में बहुत नहीं सारे नहीं, आप तो महाकाल जी के पास है, सब अच्छा होगा। माधव सर, जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ये ठीक कर लेता हूँ अभी। थोड़ी सी इसमें जी सर। प्रॉब्लम है। मैं फिर से। प्रतिभागियों, थोड़ी देर में हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारे वक्ता जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। जस्ट बस 1-2 मिनट और। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। नमो नमः। आप बाद में पूछ लीजिएगा, अभी थोड़ा सा हमें शुरू करने दीजिए प्लीज। थैंक यू। अस्तु अस्तु, धन्यवाद। आप कुछ हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ना, मैसेज कर दीजिए। रामकरण जी, आप अपने को अनम्यूट कर। नमस्कार नमस्कार। कहीं से कुछ खरखर की आवाज आ रही है क्या? रामकरण जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। क्या बात। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर पा रहे हैं? अब आवाज आ रही सर मेरी? हाँ, अब आ रही है, आ रही है। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाइए। थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाइए। ठीक है। ऑडिबल? हाँ, लेकिन ये खरखर की आवाज क्या आ रही है? बीच बीच में कुछ खरखराने लगता है। बीच बीच में कुछ खरखराने लगता है, तो इसको अब ठीक थोड़ा है सा। सर? अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। ठीक है, मैं उसको ईयरफोन को हटा दिया, हेडफोन से थोड़ा दिक्कत आ रहा है।
हाँ कोई नहीं, वो ठीक है, आपने हटा दिया, अच्छा है। एक सेकंड, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर सर मेरे यहाँ से नहीं हो पा रहा है, टेक्निकली कोई इश्यू है, तो वो आपको पीपीटी वहां से शेयर करना होगा। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, बस गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। तो रामकरण जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। रामकरण जी अनम्यूट कीजिए। तो रामकरण जी अनम्यूट करेंगे तो हम शुरू करते हैं। तो आप सभी प्रतिभागियों का आज के इस सप्तम सत्र में स्वागत है। आज के हमारे दो वक्ता हैं। पहले वक्ता हैं डॉक्टर रामकरण लुहार जी और दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह। दोनों ही दिल्ली बेस्ड आचार्य हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। जो हम सबसे पहले डॉक्टर रामकरण लुहार जी को सुनेंगे, उनका सत्र होगा। डॉक्टर रामकरण लुहार जी संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय के अत्यंत प्रतिष्ठित महाविद्यालय इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं और इनकी जो शिक्षा हुई है वो इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इन्होंने संस्कृत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी है और दिल्ली से ही इन्होंने एमफिल किया है। और इसके पहले वो जो पूरे भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको हम जेएनयू के नाम से दुनिया भर में जानते हैं, वहां से इन्होंने संस्कृत में एमए किया है। और उसके पहले इन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि आजकल केंद्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहां से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। तो एक तरह का इनका संस्कृत का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। आपके 7 शोध पत्र बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और 7 किताबों में 7 बुक्स में इनके बुक चैप्टर्स हैं, ये बड़ी बात है। और आप हमेशा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में सक्रिय रहते हैं, आपसे हमेशा संगोष्ठियों में मुलाकात होती रहती है, संस्कृत प्रेमी हैं, सुहृद हैं। और जहां कहीं भी संस्कृत उन्नयन का कोई कार्यक्रम होता है तो डॉक्टर रामकरण जी उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं।
तो मैं सादर अपने अनुज डॉक्टर रामकरण लुहार जी को उनके इस व्याख्यान के लिए मैं सत्र में सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर रामकरण जी, आप अपने को अनम्यूट करें और अपना सत्र। पीपीटी सर आप शेयर कर दीजिए यहाँ से तो ठीक रहेगा। हाँ, पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ। पीपीटी मेरे बस यहाँ से नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आप पीपीटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो मैंने आज भेजा है सर उसको रिवाइज करके वो वाला। अच्छा, ठीक है, उसको बस मैं शेयर कर रहा हूँ। जी सर, आपकी स्लाइड। हाँ, शुरू करें। ठीक है। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस 15 दिवसीय व्याकरण समग्र व्याकरण अध्ययन कार्यशाला के सप्तम तद्धित रामकरण जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, और किसी को आ रही हो तो आप हमें मैसेज करके बताएं। प्रतिभागियों, बस 1 मिनट और लगेगा। वो रामकरण जी दूसरी डिवाइस से जुड़ रहे हैं। इस डिवाइस में उनके कोई अड़चन आ रही है।
रामकरण जी अपना एक ही डिवाइस से आप जुड़े, दूसरी वाली को बंद कर दीजिए। और जब आप जुड़ जाएं तो अच्छा, वो जुड़ ही गए हैं। रामकरण जी अब आप को होस्ट हैं, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, आ रही आ रही आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है ठीक है, 1 सेकेंड है ना सर, 1 2 मिनट। पीपीटी का आपने कलर बड़ा अच्छा चयन किया है। सर कोई नहीं। अब सर आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? बिल्कुल, बहुत ही शानदार आवाज आपकी आ रही है। ठीक है ठीक है। मेरा कैमरा मुझे नहीं दिख रहा कि मैं किस जगह पे हूँ, किस पोजीशन में हूँ, नहीं मालूम है मुझे। मैं सामने पीपीटी जरूर मेरा नहीं नहीं, आपका 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 वीडियो भी अच्छा आ रहा है, आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है, और पीपीटी की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है ठीक है, शुक्रिया सर आपका। मैं आरंभ करता हूँ मेरा वक्तव्य जो है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सामान्य परिचय दे देता हूँ। व्याकरण कार्यशाला में जो व्याकरण का बेसिक जो है, उसका जो संस्कृत भाषा का व्याकरण, उसका थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा है उसमें प्राचीन काल से विश्व की जो प्रत्येक भाषा है उनका मानवीय विचार अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम मानी गई है। भाषा जो होती है, कोई भी भाषा, इनमें संस्कृत वाङ्मय जो है वो सेकंड नंबर स्लाइड जी सर, विश्व का सबसे समृद्ध और प्राचीनतम वाङ्मय माना गया है संस्कृत भाषा का वाङ्मय। संस्कृत में विविध आचार्यों के द्वारा सर्वप्रथम सूत्र ग्रंथ, जो वैदिक वाङ्मय के बाद में जो है तो सूत्र ग्रंथ है, इसके बाद में उन पर वृत्ति ग्रंथ है, वार्तिक है, भाष्य है, टीका ग्रंथ, और उनके पश्चात कालक्रम के अनुसार प्रकरण ग्रंथ समय समय पर विद्वान आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। इन शास्त्रों का सम्यक जो अवबोध है छात्रों के द्वारा, विद्यार्थी और शोधार्थियों के माध्यम से जो किया जाता है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है उसको आमूलचूल रूप से, व्यवस्थित रूप से समझना अत्यावश्यक माना गया है। अब व्याकरण शास्त्र क्या है, तो जैसे 14 विद्याओं की चर्चा आती है तो उसमें 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। तो जो वेदांग में एक जो वेदांग है वहां पे व्याकरण को, वेदांग वेदों का ही अंग है, अंतिम भाग, वहां पे व्याकरण को भी माना गया है। व्याकरण को भी वेदांग का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जो वेदों की व्याख्या है उनके बारे में सहूलियत प्रदान करता है हमें। तो जो 6 प्रकार के जो वेदांत है, उनमें परिगणित व्याकरण शास्त्र पर महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित और सर्वमान्य ग्रंथ अष्टाध्यायी हमें प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। इसके पहले भी अष्टाध्यायी में पाणिनि जब अष्टाध्यायी का लेखन करते, संकलन और लेखन करते, तो वहां पे वो 10 आचार्य, उनसे पूर्ववर्ती जो 10 आचार्य हुए हैं व्याकरण के आचार्य थे, जिसमें इंद्र भी थे, चांद्र व्याकरण वगैरह जो मिलती है उनसे पूर्ववर्ती, उनका उल्लेख वो करते हैं 10 आचार्यों का। एक टीका और वोपदेव की जो उनका ग्रंथ आता है, तो वहां पे वो 8 आचार्यों का वर्णन करते। लेकिन पाणिनि अपने ग्रंथ के उल्लेख में, या उनकी जो पुस्तिका है जहाँ पे, वो पहले अपने पूर्ववर्ती 10 आचार्य जो व्याकरण के आचार्य थे उनका उल्लेख करते हैं। फिर व्याकरण शास्त्र के नित्य मतलब सदैव या दैनिक जो अध्ययन है उसका प्रयोजन क्या है, तो आगे प्रयोजन की भी चर्चा आएगी, संक्षेप में हम बताएंगे। लेकिन नित्य अध्ययन से हमें हमारा क्या फायदा होता है या सामाजिक लाभ क्या होता है, तो कह रहे कि अपशब्दों का निराकरण होता है। व्याकरण शास्त्र हमें सबसे बड़ी एक तरह से समाधान प्रस्तुत करता है कि हम सोसाइटी में जब व्यवहार करते हैं, वाचिक व्यवहार करते हैं, तो बहुत सारे अपशब्दों का भी यूज कर देते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, लेकिन उनका निराकरण करने वाला जो शास्त्र वो व्याकरण शास्त्र है। और मनुष्य के भाषिक कौशल में जो अभिवृद्धि होती है वो व्याकरण शास्त्र के माध्यम से ही होती है या संभव होती है। अब यहाँ पे आगे जो हम बता रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र का अर्थ और उसकी जो वास्तविक जो उद्देश्य है उनसे जुड़ा हुआ है, तो कह रहे हैं कि व्याकरण जो है वो क्या है, शास्त्र है तो वो क्या करता है शब्दों के साथ में, तो कह रहे कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। एक तरह से एक साधन के रूप में भी है वो, कि व्याकरण शास्त्र के माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति, जो उनका प्रकटीकरण होता है, सरलीकरण होता है, वो व्याकरण शास्त्र के माध्यम से, व्याकरण के ज्ञान से ही संभव होता है।
तो कह रहे कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानि नीति व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र में शब्दों का व्याकृत प्रकट रूप विश्लेषण और व्युत्पत्ति की जाती है उसे व्याकरण शास्त्र कहा गया है। इसका महाभारत में बहुत अच्छा एक उद्योग पर्व में, उनके अंदर जो पर्व है उनमें उद्योग पर्व में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि व्याकरण शास्त्र क्या है। तो यहाँ पे इनका मैंने संदर्भ देने का भी प्रयास किया है। वहां पे वो कह रहे हैं कि सर्व अर्थानाम, सभी अर्थ हैं, सर्वेशाम अर्थानाम या सर्व अर्थानाम व्याकरणात्, व्याकरण शास्त्र से ही व्याकरण उच्यते कहा जाता है। उनकी जो व्युत्पत्ति है, प्रकटीकरण है, वो सब कुछ व्याकरण शास्त्र करता है। तन मूल तो व्याकरणम, उनके मूल में जो है व्याकरण शास्त्र ही काम करता है। व्याकरोति इति, तत् शास्त्र के लिए आया। वहां पे जितने भी शास्त्र है उनके अंदर जो शब्द राशि है उनका प्रकटीकरण करना, सरल रूप में, स्पष्ट रूप में बताना, वो जो काम है वो व्याकरण शास्त्र करता है। इसके आगे फिर कह रहे कि सदैव भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, जैसे मैंने वहां पे पिछली स्लाइड में था कि अपाणिनीय या अपशब्दों का निराकरण करता है तो भाषा में शुद्धि आती है। तो सदैव भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन हम सभी के लिए, सभी विद्यार्थी, शोधार्थी सभी के लिए आवश्यक माना गया है, जो इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन भी माना गया है, मुख्य प्रयोजन भी है। अब मुख्य प्रयोजन में आगे चर्चा करते हैं। तो पतंजलि ने, जो भाष्यकार पतंजलि जो पाणिनि के ऊपर, पाणिनि के जो अष्टाध्यायी के ऊपर जो भाष्य लिखा है पतंजलि ने, तो भाष्यकार पतंजलि ने अपने ग्रंथ के आरंभ में महाभाष्य में ही व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य प्रयोजन, गौण प्रयोजन भी वहां पे गिनाए, लेकिन मुख्य प्रयोजन की हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 5 मुख्य प्रयोजनों पर प्रकाश डालते हुए वैदिक उद्धरणों का के आधार पर शब्दानुशासनम, जो शब्दानुशासन शास्त्र, जो व्याकरण शास्त्र है या अष्टाध्यायी है, इनके बारे में इनका जो एक पर्याय नाम है वो शब्दानुशासन भी है। तो शब्दानुशासन की शास्त्र की उपयोगिता को इन्होंने सिद्ध करते हुए आगे इन्होंने प्रयोजन बताए हैं कि रक्षो आगम लघु संदेह प्रयोजनम। प्रयोजन में यहाँ पे 5 प्रकार के बहुवचन प्रयोजनानि भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रयोजन रक्षा है, ऊ है, आगम, लघु, असंदेह है। ये 5 प्रकार के प्रयोजन जो महाभाष्य के जो प्रथम आने के वहां पर बताया है, इसका अवबोध कर लेते हैं कि 5 प्रकार के जो प्रयोजन है उनमें पहला जो रक्षा किनकी करनी है, तो शब्द राशि अपना आप में है। तो कहते, और वेदों के, आप कह रहे कि वेदों के मूल पाठ को समझना, क्योंकि अगर हम, जैसे होता वैदिक साहित्य है, संस्कृति, उनके प्रति हमें हमारा लगाव होना चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी उनसे हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो यहाँ कह रहे कि रक्षा, पहला जो आया है रक्षा, रक्षा मतलब कि वैदिक मंत्र है उनकी रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि वो तो ज्ञान राशि के रूप में है। तो कहा जाता है कि ज्ञान को कोई चुरा भी नहीं सकता है। केवल ज्ञान का, हम परंपरा से प्राप्त ज्ञान का आगे की पीढ़ी को या अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को उनका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। उसको कोई चुराता नहीं है, किसी को देते हैं तो ज्ञान प्रदान करने की नहीं, ज्ञान की वृद्धि, उसका प्रसार होता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। तो कहते हैं कि रक्षा किसकी करते हैं, तो कहते हैं कि मूल जो वेदों के मूल पाठ है उनको हमें समझना है, इसके लिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए। उसका पहला प्रयोजन ही ये रखा है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम जो वैदिक ऋचाएं हैं, वैदिक मंत्र है, उनका सही अर्थ हम नहीं लगा पाएंगे। तो वहां पे उसका जो सहज और अनुकूल अर्थ जो होता है वो नहीं लग पाता है, क्योंकि वहां पे एक एक मंत्र का, एक एक शब्द का अनेक अर्थ निकलते हैं। तो उनका फिर हमें व्याकरणिक ज्ञान नहीं है तो हमें उसका वास्तविक अर्थ नहीं में पता चल पाएगा। दूसरा यहाँ पे फिर उसका जो प्रयोजन बता रहे हैं, जो वो आया है, वो का यहाँ पे है कि यज्ञ में प्रकृति रूप में पठित पदों का विकृति रूप में पाठ करना। तो यज्ञ में जो वो यहाँ पे जैसे तर्क वगैरह करना है, या ये प्रकृति रूप में जो पठित पद्य है उनका हमें विकृति रूप में पाठ करना है। फिर यहाँ तीसरा जो आया है आगम के रूप में आया है, तो आगम है कि वैदिक उद्धरणों द्वारा व्याकरण शास्त्र के महत्व को हमें समझना है। फिर है कि लघु, यहाँ पे शब्द एक आ रहा है कि लघु के रूप में, संक्षेप में, तो भाषा शिक्षा के लिए लघुतम साधन के रूप में ये व्याकरण शास्त्र हमें उपलब्ध कराता है। जो टेक्निक है वो उपलब्ध कराता है कि किसी बात को सूत्र रूप में कैसे कहना है, और उसका विस्तार अगर करना है तो फिर भाष्य या प्रकरण ग्रंथ है वहां पे उसका विस्तार मिलेगा। लेकिन हमें अगर व्याकरण का ज्ञान है तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। अंतिम जो इसका प्रयोजन है 5वां, वो असंदेह है। जो कोई डाउट होता है, क्योंकि हम जैसे कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें संशय उत्पन्न होता है। तो जैसे
हमारे यहाँ पे संस्कृत भाषा में पंक्ति भी संशय आत्मा विनश्यति की जो पंक्ति आती है कि संशय से रहित होना, व्याकरण शास्त्र में संशय से रहित करता है, डाउटलेस करता है। अगर कहीं डाउट है, अगर कोई शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, डाउट है, तो उसका समाधान के लिए हमें व्याकरण शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे कि संस्कृत के किसी भी शास्त्र में भाषागत संदेह, कोई डाउट है, उनका पूरा जो पूर्ण रूप से निराकरण है वो प्रस्तुत कर छात्रों द्वारा इस भाषा में शुद्ध वाक्य निर्माण और अर्थावबोध का सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण शास्त्र है। अब इसके आगे हम जो व्याकरण की महत्ता जो बता रहे हैं कि वेदों के उपांग के रूप में कि परिगणित है व्याकरण शास्त्र, उसको पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष का मुख कहा गया है। यथा हम पढ़ते भी हैं कि वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, क्योंकि वैदिक मंत्र जो है, वैदिक जो ऋचाएं हैं, उनका शुद्ध उच्चारण और उनकी जो अभिव्यक्ति है वो हमारे मुख के माध्यम से, मुख मतलब यहाँ पे वेदांग का कर लेंगे तो वहां पे अर्थ जो है वो व्याकरण शास्त्र है, उनके माध्यम से, व्याकरण शास्त्र के माध्यम से वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और उनकी अभिव्यक्ति संपन्न होती है, की जाती है। इसके बाद हम अपना जो मूल टॉपिक है सामान्य परिचय देकर के मैं अपने जो मुख्य विषय वस्तु है वहां पर आता हूं। तो वहां पे तद्धित प्रत्यय जो आ रहा हमारा, जो सफिक्स हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसका प्रत्यय का सफिक्स अर्थ भी लेते हैं। परफिक्स मीन्स जो जैसे संस्कृत में उपसर्ग हम बोलते हैं, वो प्रत्यय जो है वो शब्दों के अंत में लगता है, उसको सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है कि जो तद्धित प्रत्यय है उनका स्वरूप क्या है, किसे कहा गया है। तो प्रत्यय तो वैसे अगर पाणिनि के अष्टाध्यायी वहां पे अगर हम देखेंगे तो तिगंत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, अनेक प्रत्यय हैं। तो यहाँ पे जो हम एक पोर्शन को लिया है तद्धित प्रत्यय, उनमें भी कुछ प्रत्ययों का ही चयन किया है। तो यहाँ पे कि तद्धित प्रत्यय है तो कहाँ उनका प्रयोग होता है, कैसे हम प्रयोग करते हैं भाषा में। तो कह रहे कि संज्ञा, विशेषण इत्यादि शब्दों के पश्चात जो प्रत्यय जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उस शब्द में, जिस शब्द में जुड़ते हैं उसमें, क्योंकि तद्धित जो है ये कृत वाला है वो पृथक है, तद्धित जो है केवल संज्ञा और विशेषण, संज्ञावाची है, विशेषणवाची है, उन शब्दों के साथ में ये जुड़ते हैं, उनके पश्चात ये जुड़ते हैं। सर ये नहीं है इस स्लाइड को, हाँ आगे कर, ठीक है सर, ठीक है। जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जो संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के पश्चात जुड़ते हैं। धातुओं के साथ ये नहीं लगेंगे, केवल शब्दों के साथ और विशेषण के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको, और जुड़ करके उस मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उनमें फिर आगे कैसे कैसे शब्द हो सकते हैं, तो कहते हैं कि कोई अपत्य अर्थ है, गोत्र अर्थ के रूप में है, कोई भाव अर्थ में है, कर्म अर्थ है इत्यादि। इन अर्थों में या इन अर्थों को द्योतित करने वाले जो शब्द हैं उनके पश्चात, उनके अंत में जुड़ करके उस मूल अर्थ में परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहा जाता है। अब तद्धित है तो तद्धित की जो शब्द की व्युत्पत्ति है वो एक जगह तत्वबोधिनी में या किसी ग्रंथ में मिलती है। वैसे व्युत्पत्ति सामान्य व्युत्पत्ति हम यहाँ पे बता रहे हैं कि तेभ्ये वैदिक लौकिकेभ्यः हिता इति तद्धिताः। अब ये जो द्वितीय लाइन है इसकी जो सेकंड वाली पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है कि तेभ्ये छात्रेभ्ये हिताः इति तद्धिताः, छात्रों के लिए हित कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी या जो छात्र होते हैं शिक्षा अध्ययन करते हैं तो उनके लिए ज्यादा हितकर होते हैं, क्योंकि वो व्याकरण में उनका प्रवेश होता है और फिर ये पढ़ते हैं तो उनको सहूलियत हो जाती है। तो कह रहे कि तेभ्ये छात्रेभ्ये हिताः इति तद्धिताः। आगे जो आ रहा है कि सुकरत्वात् नाना पद्धति व्युत्पादकत्वात् च, इसका हम अर्थ अगर पढ़ेंगे तो एक पंक्ति जो कह रहे हैं कि छात्रों के लिए हितकर होते हैं, तेभ्ये छात्रेभ्ये हिता इति तद्धिता, इसलिए उनको तद्धित नाम दिया गया है, नामकरण के लिए उत्पत्ति के अर्थ में। तो कह रहे अर्थात व्याकरण शास्त्र के एक व्यापक विषय को सरल रूप से स्पष्ट करने में विशेष रूप से जो हितकर हैं, उपयोगी हैं, सहयोगी हैं, उन प्रत्ययों को तद्धित कहा जाता है। और यह पाणिनि अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा प्रकरण है। इसका पाणिनि ने लगभग 2 अध्यायों में जो हम, क्योंकि एक अध्याय में 4 पाद होते हैं तो लगभग ये 2 अध्याय मतलब 8 पाद इसके अंदर हैं और उनके अंदर सूत्र हैं। तो कह रहे कि जो 4:1 हम कहते हैं, 4:1 से चौथे अध्याय का पहला पाद है, वहां उनका जो 76 नंबर सूत्र संख्या है 76 या सदंतर तद्धिता कह करके वहां से आरंभ होता है और उसके बाद पूरा चतुर्थ जो अध्याय है वो चलता है और पंचम अध्याय पूर्ण रूप से पूरा 5वां अध्याय
वहां तक उन्होंने लगभग 2 अध्यायों में, पूरे के पूरे 2 अध्याय 75 सूत्र जो आरंभ के छोड़ दीजिए, जो चौथे अध्याय के, उनके बाद पूरा जो चौथा और पांचवा पूरा अध्याय जो है, 4-4 पाद है उनमें तद्धित प्रत्ययों का पाणिनि ने अष्टाध्याय में विस्तार से विवेचन किया है। संस्कृत व्याकरण के विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय जो है वो वैसे तो अनेक हैं, हम यहाँ केवल कुछ प्रत्ययों का चयन किया है और उनका हम अवबोध करेंगे। तो वहां पे अपत्य अधिकार प्रत्यय है, ठग अधिकार है, महत्वार्थीय प्रत्यय है, प्रागवीय प्रत्यय है और स्वार्थिक प्रत्ययों का सामान्य अर्थ और उनका उदाहरण, उनके साथ साथ कुछ वाक्य प्रयोग जो हम करते हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब पहला इसमें अपत्य अर्थक प्रत्यय है। इनमें अपत्य अर्थात संतान के अर्थ में हम कोई प्रत्यय लगा करके जो शब्द निर्माण कर रहे हैं, संतान में मतलब पुत्र या पुत्री के अर्थ में अण प्रत्यय हम यहाँ पे लगा रहे हैं। आगे फिर एक ईय प्रत्यय जो गोत्र, गोत्र में मीन्स कुल है, कोई वंश है, उनसे संबंधित कोई अर्थ को द्योतित करता है, वहां पे यह प्रत्यय है। अण जो है, अण के साथ में ये प्रत्यय भी लग रहा है जो संतान या पुत्री के अर्थ में बता रहा है, पुत्र पुत्री पुत्री के अर्थ में। आगे कुल या वंश के रूप में अगर द्योतित करने वाला जो शब्द का निर्माण होगा तो वहां यह प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्ययांत शब्दों में ढक प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय के जो अण है तो उसमें अण का लोप होकर के केवल अ ही संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ता है। जो अण प्रत्यय है उनके जुड़ने पर आदि स्वर में जो है वृद्धि होती है। ये सामान्य नियम है, जैसे ए के स्थान पर आ का हो जाना, फिर आगे अगर वहां पे आदि स्वर में अगर कोई अ है, ई है, ए अगर है वहां पे तो उनका ए हो जाता है आई करके, और ऊ के स्थान पर औ हो जाता है। इनमें जो मुख्य प्रत्यय हैं जो हमने यहाँ पे कुछ विवेचन करने का प्रयास किया, तो अण है, ई है, ये है, ठक तथा अण। अण के साथ में यहाँ पे गीप प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय है, स्त्रीवाचक है, तो स्त्री प्रत्यांत जो है, इसलिए अण के बाद में गीप भी हम लगा करके शब्द का निर्माण करते हैं इत्यादि। ये प्रमुख प्रत्यय जो अपत्य अर्थक है। तो उनके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया कि जो वासुदेव शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो वहां पे जैसे मंत्र आता है, पंक्ति आती है श्लोक में कि सर्वे नमस्काराः केशवम प्रति गच्छन्ति, वहां पे केशव शब्द है, यहाँ पे वासुदेव शब्द है। तो वासुदेव जो शब्द बन रहा है तो वासुदेवस्य अपत्यम, पुमान अर्थ में अगर हम इसको करेंगे वासुदेवस्य अपत्यम, वासुदेव, और फिर इसमें प्लस करके हम जैसे अण लगा रहे हैं तो अण प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके साथ में जो शब्द बन रहा है वो वासुदेव बन रहा है, यानी वासुदेव की संतान। द्वितीय उदाहरण है कि दाशरथी जो हम बनाते हैं, दाशरथी अगर कहते हैं, वासुदेव में यहाँ पे तात्पर्य अर्थ में जिसका प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार हम उनका अर्थ भी ले सकते हैं। वासुदेव यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप में लेंगे, अगर प्रसंग कहीं अगर बलराम का भी चल रहा है तो उनको भी हम वहां पे वासुदेव के अर्थ में, तात्पर्य अर्थ में बलराम भी ग्रहण कर लेते हैं। दशरथ से अपत्यम, दशरथ प्लस ई प्रत्यय यहाँ पे आ रहा है जिससे कि दाशरथी बन रहा है। तो यहाँ पे सामान्य रूप से अगर हम एक व्यापक अर्थ लेते हैं तो राम ही हमारे स्मृति में आता है, उसके बाद भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। ये भी तात्पर्य अर्थ में अगर प्रसंग चल रहा है तो वहां पे भी उनको हम दाशरथी के रूप में उद्बोधन करेंगे, एड्रेस करेंगे। यहाँ पे लेकिन व्यापक अर्थ में हम उनको राम को ही लेंगे। दुष्यंत के लिए अगर हम करेंगे दुष्यंत से अपत्यम, तो दुष्यंत प्लस ये करके दोषंती जो वहां पे बन रहा है, जिसका अर्थ दुष्यंत पुत्र भरत है, दुष्यंत की संतान जो है राजा दुष्यंत का, जैसे शकुंतल में अभिज्ञान शाकुंतल में हम पढ़ते हैं तो वहां पे भरत जो आता है वो अर्थ यहाँ पे लेंगे। इसके बाद आगे एक गोत्र के रूप में यहाँ पे सांडिल्य गोत्र में अगर है कोई तो उनको सांडिल्य कहेंगे, तो सांडिल्य से गोत्रपत्यम, सांडिल्य प्लस ये करके सांडिल्य बनाएगा, क्योंकि सांडिल्य अगर गोत्र में कोई उत्पन्न व्यक्ति है तो उनको सांडिल्य कहेंगे हम, नाम नहीं है, गोत्रवाची है इसीलिए। फिर एक शब्द यहाँ पे से आंजनेय हम अगर बनाते हैं तो वहां पे कह रहे कि अंजनाया अपत्यम, तो अंजना और यहाँ पे ढक प्रत्यय लग रहा है जो आंजनेय बन रहा है, जो हनुमान के अर्थ में अर्थ को द्योतित कर रहा है, हनुमान अर्थ को दे रहा है कि अंजना की जो संतान है वो आंजनेय कहलाता है। उसी प्रकार कुंत्या जो है, कुंत्या अपत्यम, कौनते यहाँ पे कह रहे हैं, गीता में आता है बहुत सारी जगह कौनते कह करके एड्रेस करते हैं भगवान श्री कृष्ण, कौनते यानी है कुंती पुत्र, कुंत्या अपत्यम यानी कुंती के पुत्र। अर्जुन यहाँ पे हम अर्थ उसको ले रहे हैं। बाकी
और अगर पर्याय प्रसंग के रूप में अगर हम लेंगे तो वहां पे युधिष्ठिर भी है, कर्ण भी है, नकुल सहदेव भी हम ले लेंगे। लेकिन व्यापक अर्थ में कौनते अर्थ यहाँ पे अर्जुन के संदर्भ में आया है। भगवत गीता से भी अगर हम देखते तो वहां पर कौनते शब्द अर्जुन को एड्रेस करा, और व्यापक अर्थ में कौनते को ही हम लेते हैं। आगे यहाँ पे से गंगाया अपत्यम जो कह रहे हैं, तो गांगे जो बनता है यहाँ पे, जैसे भीष्म के लिए आता है कि भीष्म पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, तो गंगाया अपत्यम कहा है कि गंगा की जो संतान है गांगे कहलाती है। उसी प्रकार अब आगे यहाँ पे संतान के अर्थ में यहाँ पे अण प्रत्यय तो है, लेकिन साथ में जो तस्य पत्यम इत्यण करके वहां पे सूत्र, वहां से तो अण हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में टिडाणे जो सूत्र है वहां से गीप भी जा रहा है। तो जो जानकी शब्द हम बनाएंगे या पार्वती बनाते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जनकस्य पत्यम स्त्री के अर्थ में है, तो कि जनक की जो संतान है, जनक की जो पुत्री है, वो जानकी रूप बनकर आता है। उसी प्रकार पर्वतस्य पत्यम यानी पर्वतराज जो हिमालय है, पर्वतस्य पत्यम स्त्री वहां पे कह रहा है कि स्त्रीवाची में बनाना है शब्द। तो पार्वती जो शब्द बन रहा है, जो इसका अगर उदाहरण अगर मैं देखना है, जैसे पार्वती परमेश्वर रघुवंश महाकाव्य के जो प्रथम सर्ग का मंगलाचरण, वहां पे पार्वती परमेश्वर जो हम कहते हैं वंदे करके, तो वहां पे पर्वतस्य अपत्यम स्त्री करके है, तो वहां पे तो अण हो रहा है। फिर वहां पे टिड्डाणी सूत्र से उसको हम स्त्री विवक्षा करने के लिए जो सूत्र गीप लगाते हैं, तो उससे पार्वती बन जाता है। तो इस प्रकार जानकी और पार्वती ये संतानवाची हैं, संतान मतलब पुत्र या पुत्री के रूप में, तो यहाँ पे इनका विवेचन किया है। अब इसका एक कुछ वाक्य प्रयोग भी हम करते हैं यहाँ पे कि अपत्य अर्थक प्रत्यय के जो वाक्य प्रयोग है वो कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जैसे कि भगवान वासुदेव पूज्य अस्ति, तो भगवान वासुदेव, तो यहाँ पे कह रहे वसुदेव से अपत्य। ये स्लाइड मैंने आपकी ठीक खोली है ना, यही है ना? जी सर यही है जी, मैंने खोल रखा सर मोबाइल पे और खुला है मेरे पास एक्स्ट्रा। नहीं, मैंने जो शेयर किया है वो ठीक आ रहा है ना? हाँ ये ओके है, ठीक है ओके सर। तो इनका उदाहरण देखते तो भगवान वासुदेव पूज्य अस्ति, तो यहाँ पे जो वासुदेव है, वासुदेव जो शब्द बना है यहाँ पे अपत्य अर्थक है कि वसुदेव से अपत्यम मतलब वसुदेव के पुत्र, तो वासुदेव है भगवान वासुदेव पूज्य अस्ति। द्वितीय आ रहा है यहाँ पे दाशरथी जो बन रहा है, तो दशरथ से अपत्यम इति दाशरथी, तो दाशरथी यहाँ पे जो मैंने अर्थ बताया आपको पिछली स्लाइड में कि दाशरथी के अर्थ जो व्यापक अर्थ है वो राम के अर्थ में है, तो दाशरथी अर्थात राम पुरुषोत्तम अस्ति, पुरुषोत्तम अस्ति, पुरुषोत्तम राम जो दाशरथी पुरुषोत्तम अस्ति, राम जो है पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ है। अगला जो उदाहरण आ रहा है तो आंजनेय में अंजनाया अपत्यम यानी अंजना के पुत्र, आंजनेय जो है हनुमान है यहाँ पे, तो आंजनेय अष्ट सिद्धि दाता अस्ति, आंजनेय पे जो यहाँ पे अर्थ हम लेंगे तो हनुमान जो है अष्ट सिद्धि दाता अस्ति। हनुमान चालीसा पढ़ते तो वहां पे एक पंक्ति आती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता करके जो पंक्ति आ रही, तो वही है यहाँ पे कि हनुमान जो है उनके पास अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति या सिद्धि थी वो, और उनकी श्रद्धा भक्ति तपस्या से अगर जो पाठ करते हैं जो चालीसा का, हनुमान चालीसा का, तो वो सिद्धियों की कुछ प्राप्ति हमें भी हो सकती है, ऐसी मतलब बताई जाती है। कहा जाता है कि आंजनेय जो अष्ट सिद्धि के दाता है, हनुमान जो है वो अष्ट सिद्धि के दाता है। आगे बता रहे हैं कि कौनते जो है कुंत्या अपत्यम, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुंती के पुत्र, तो यहाँ पे अर्जुन जो हम अर्थ ले रहे हैं भगवत गीता के अनुसार, तो वहां की एक पंक्ति मैंने, वहां के जो श्लोक था वहां से एक पंक्ति को मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि कृष्ण वहां पे कह रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं कि उत्तिष्ठ कौनते यानी है कुंती पुत्र, कुंत्या अपत्यम यानी कुंती के संतान, कुंती के पुत्र, उठिए युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर लीजिए, करिए निश्चय करिए। आगे जहाँ पे जानकी आ रहा है कि जनकस्य अपत्यम स्त्री, वहां पे कह रहे हैं कि स्त्री विवक्षा में, तो यहाँ पे आना उसके बाद में गीप प्रत्यय हो रहा है, जानकी शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है। तो वहां कह रहे हैं कि नारी जो है, नारीषु जानकी जो है पूजनीय अस्ति, नारीषु जानकी पूजनीय अस्ति, कि नारियों में जो है जानकी जो है अर्थात जनकस्य पुत्री यानी जनक की पुत्री जो है जानकी जो है, यहाँ पे सीता अर्थ वहां पे द्योतित हो रहा है, सीता अर्थ निकल कर आ रहा है, तो नारियों में सीता जो है जानकी जो है पूजनीय अस्ति। द्वितीय जो आ रहा है ठग अधिकार है, ठग अधिकार प्रत्यय में क्या है कि संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के केवल भाव अर्थ में ठग प्रत्यय का विधान किया जाता है, भाव अर्थ में बता रहा है यहाँ पे।
संज्ञा और विशेषण वाले शब्द है उनका भाव अर्थ में ठग प्रत्यय हो रहा है। ठग अधिकार है, यहाँ पे अधिकार चलता है, लंबा एक सूत्र अधिकार है पूरा, तो यहाँ पर ठग है, यहाँ पे ठग प्रत्यय जो एक जो सूत्र है अष्टाध्यायी का 7वें अध्याय में तीसरे पाद का 50वां, तो वहां पे ठग का फिर जो ठस्येक करके जो सूत्र है उससे इक आदेश होने से संज्ञा आदि शब्दों के आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है। वहीं पे फिर वृद्धि होने पर ए के स्थान पर आ, ई ए के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ हो जाता है। इनसे निर्मित शब्दों के तीनों लिंगों में शब्द रूप ही बनते हैं। ये शब्द रूप चलते हैं आगे इनके, तो इनका ठग अधिकार प्रत्यय के जो उदाहरण है कुछ जो हम यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं कि अध्यात्म एक शब्द है, यहाँ पे उपसर्ग भी है, अति उपसर्ग है, और फिर आप बीच में शब्द है जो आत्मन से शब्द में बनाते हैं, और ठग प्रत्यय यहाँ पे तो उससे आध्यात्मिक बनता है। आध्यात्मिक का अर्थ जो होता है वो होता है कि भौतिकता से जो परे हैं, जो शास्त्र या जो ग्रंथ है वो भौतिकता से परे की जो बात करता है, आध्यात्मिकता से संबंधित जो हो उनको आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्मिक मनुष्य भी कोई हो सकता है जो अध्यात्म से संबंधित बातें करता है, आत्म संबंधी जो व्याख्यान करता है, संवाद करता है, उनको भी आध्यात्मिक की श्रेणी में रखेंगे। फिर एक मूल शब्द है उसमें ठक प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि ठक का फिर ठस्येक सूत्र से इक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मौलिक बना है जो प्रातिपदिक हम बना रहे हैं। तो मूल शब्द है, मूल है प्लस उसमें ठक प्रत्यय, तो मौलिक बना है। मौलिक जो है उसका अर्थ जो बन रहा है कि जो वास्तविक हो, किसी की नकल नहीं की गई हो। जैसे होता है ना प्लेगरिज्म वगैरह जिसमें नहीं हो बिल्कुल, उसको वास्तविक आ गया, ओरिजिनल हम कहते हैं इसको कि ओरिजिनल रचना है ये। आगे जो आ रहा है कि वाच जो है वाणी से संबंधित है, ठक प्रत्यय लगाएंगे तो वाचिक बन रहा है, इक वहां पे ठस्येक सूत्र से इक बन जाता है, उसका आदेश होता है, तो वाचिक बन रहा है जो वाणी से संबंधित है, अर्थात जो मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित हो उसको हम वाचिक कहेंगे। इसी प्रकार जो शाब्दिक होता है जो शब्द से संबंधित हो। फिर करेगा अस्थि यहाँ पे है प्लस ठक है, तो आस्तिक जो बन रहा है यहाँ पे, तो जो सदैव आत्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है ऐसा मानने वाला, उनको हम अस्थि शब्द है के अर्थ में बता रहा है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। जो अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता आत्मा या ईश्वर को, उनको हम नास्तिक की श्रेणी में भी रखते हैं। संसार शब्द यहाँ पर उसमें ठक प्रत्यय लगाएंगे तो सांसारिक बन जाता है, जो संसार से संबंधित है, रिलेटेड टू वर्ल्ड। आगे आ रहा है एक व्याकरण शब्द है, उसमें ठक प्रत्यय लगाएंगे तो वैयाकरणिक बन जाएगा, जो व्याकरण शास्त्र को जानता है, व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता है। वाक्य प्रयोग करेंगे तो थोड़ी स्पष्टता आ जाएगी। तो कह रहा है कि योग विद्या जो है वो योग विद्या आध्यात्मिकी अस्ति। योग विद्या जो है, क्योंकि हम आसन प्राणायाम को योग मानने लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं, वहां से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वहां पे भी संप्रज्ञात समाधि, उससे असंप्रज्ञात समाधि, और भी निर्विचार निर्विकल्प करते हुए अभिष्ट लक्ष्य जो है वहां तक पहुंचना, स्वभाव जो है दृष्टा स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करना, वो विद्या है योग विद्या, जो कि अध्यात्म की विद्या है, लौकिक विद्या नहीं है, भौतिक विद्या नहीं है, पारलौकिक विद्या है जिसको आध्यात्मिकी कहा गया है। तो योग विद्या आध्यात्मिकी अस्ति। आगे मौलिक की जो है मूल रचना के संदर्भ में कि पाणिनि अष्टाध्यायी मौलिक की रचना अस्ति। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण शास्त्र की मूल रचना है, मौलिक रचना है। उन्होंने कहीं से शब्दों को लेकर के नकल करके अष्टाध्यायी की रचना नहीं की, मूल रचना के रूप में मूल जो वास्तविक है वो रचना है अष्टाध्यायी। इसके बाद के जो ग्रंथ लिखे गए उन्होंने पाणिनि का आश्रय लिया, उपजीव्य माना पाणिनि की अष्टाध्यायी को। आगे जो वाचिक यानी वाणी से संबंधित शुद्धि होती है, जैसे होता है शरीर शुद्धि हम नहाने से हो जाती है, वाचिक शुद्धि जो होती है वो वाणी के माध्यम से, शब्दार्थ जो शब्दानुशासन शास्त्र का अध्ययन करने से होती है। जैसे वहां पे जो वार्तिक पढ़ते हैं, योग वार्तिक, तो वहां पे शुरू में उसकी पुस्तिका में 2-4 उसकी प्रशंसा में लिखे होते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, जो एक पद्य आता है, तो वहां पे पदेन वाचाम जो कहा है कि वाणी की जो शुद्धि है वो पद शास्त्र के माध्यम से, जो व्याकरण शास्त्र है उनके माध्यम से वाणी की शुद्धि होती है। तो व्याकरण अध्ययनात् वाचिकी शुद्धि भवति। आगे कह रहे कि आस्तिक दर्शन जो है, जो कहते हैं कि ईश्वर है, परमेश्वर है, आत्मा है, तो उनमें कहा जा रहा है कि मीमांसा आस्तिकम दर्शनम अस्ति। मीमांसा दर्शन है वो आस्तिक दर्शन है, क्योंकि भारतीय दर्शन का हम अध्ययन करते तो वहां पे आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का बांट करके विभाजन करके फिर हम उनको आगे पढ़ते हैं। तो आस्तिक दर्शनों में अपने मीमांसा दर्शन है, जो वेदांत दर्शन है, ये आस्तिक दर्शनों में आ जाएंगे। नास्तिक में जैसे जैन है, चारवाक है, बौद्ध, वहां पे मानते हैं विशेषकर चारवाक वगैरह को, पर्टिकुलरली चारवाक है, जैन है या बौद्ध है, उनको हम नास्तिक की श्रेणी में रख देते हैं। फिर आगे सांसारिका जो
शब्द बन रहा है संसार से संबंधित, तो वहां पे कह रही वयम सांसारिका प्राणिना स्मः, हम लोग सभी जो है संसार से संबंधित है, संसार से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वयम सांसारिका प्राणिना स्मः, हम सांसारिक प्राणी हैं। व्याकरण वाले के लिए आ रहे जो व्याकरण को जानने वाले, तो मैंने पहले आपको कहा था कि पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख किया जो उनके पूर्ववर्ती थे, उनमें इंद्र भी थे। तो कहा यहाँ पे जो है कि इंद्र व्याकरणिका आसीत, व्याकरण के ज्ञाता थे, इंद्र जो है वो भी व्याकरण के ज्ञाता थे। इस प्रकार आगे हम जो एक प्रत्यय और मतवार्थीय प्रत्यय है उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मतु प्रत्यय जो है एक सूत्र आ रहा है यहाँ पे 5294 करके अष्टाध्यायी का, वहां पे लिखा कि तदस्य अस्ति अस्मिन् नीति मतुप का, वहां पे कि का अर्थ वह है उसका है, उसकी है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसके बारे में जो आगे बात बता रहे हैं कि उसके हिसाब से कोई वस्तु है तो कि वो वस्तु उसका है या वो वस्तु उसकी है उसके बारे में, या वो जो सामर्थ्य है वो उसमें है, इस अर्थ में कि तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति, वहां पे ऐसे शब्द का द्योतन करने वाले शब्दों के अंत में मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इन दोनों अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। मतु प्रत्यय में जो उसके मतु शब्द में जो उप है, अंतिम उप, उनका लोप होने के बाद, उसका लोप होने के बाद मत शब्द जो है संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में जुड़ता है। इनसे निर्मित शब्दों के तीनों लिंगों में शब्द रूप बनते हैं। शब्द रूप हम चलाते हैं तो क्योंकि प्रत्यय लगने के बाद जो सुबंत है, तिगंत है, वो भी प्रत्यय के बाद में उनका निर्माण होता है और उनके रूप चलते हैं, धातु रूप है, शब्द रूप है, इस तरह। तो इनमें जो एक मतु प्रत्यय, एक विनी, जो विनी में भी ईकार जो है उसका लोप होता है रस्व ईकार का, तो विन शब्द रहता है जो आगे शब्दों के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं इत्यादि। ये प्रमुख प्रत्यय जो मतवर्ती है। तो हम इनका उदाहरण देखते हैं। तो श्री शब्द है जिसका हम लक्ष्मी के रूप में भी मानते हैं, सामर्थ्य के रूप में भी, तो श्री है, और मतु यहाँ पे तो श्रीमत शब्द एक प्रातिपदिक के रूप में बन जाएगा। पुल्लिंग में अगर इसको बनाएंगे तो श्रीमान शब्द बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में है तो श्रीमती बनेगा, और नपुंसक लिंग में श्रीमत के रूप में वो आगे उनके रूप चलाएंगे हम, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंता कह करके। तो यहाँ पे जो है श्री मतु प्लस तो श्रीमत बन रहा है, तो श्री से संपन्न कोई मनुष्य है, उनके लिए मनुष्य में नारी और नर और नारी दोनों आ जाएगा। आयुष शब्द है, इनमें मतु प्रत्यय लगाने से आयुष्मत शब्द बनता है। स्वस्थ और लंबी, इसका जो अर्थ है स्वस्थ और लंबी आयु वाला या लंबी आयु वाली। शक्ति प्लस मतुप है तो यहाँ शक्ति मत बन रहा है, जो शक्ति से संपन्न मनुष्य है उनके लिए शक्ति मत जो प्रातिपदिक बनता है। फिर पुल्लिंग में अगर कोई मनुष्य है तो शक्तिमान कहेंगे, और महिला कहे तो शक्तिमती कहेंगे। यश प्लस विन प्रत्यय लग रहा है, विनी है यहाँ पे, उसका विन शब्द ही धातुओं के शब्दों के अंत में यहाँ पे लग रहा है, तो यश शब्द है और विन विनी प्रत्यय तो यशस्विन बन जाएगा। तो यश वाला अर्थात कीर्ति या प्रसिद्धि वाला या प्रसिद्धि से संपन्न कोई मनुष्य हो उनके लिए हम यशस्विन शब्द है वो बनता है। माया शब्द है, उनमें विनी प्रत्यय लगाने से मायाविन बनता है, माया से युक्त या माया से संपन्न। वाक्य प्रयोग देखते हैं तो कहते हैं कि भारत वर्ष से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अस्ति। तो ये श्रीमती जो शब्द है श्री और मतु प्रत्यय लगने से श्रीमत बना, और क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसीलिए श्रीमती बनाया हमने। द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारतवर्ष से राष्ट्रपति अस्ति। तो यहाँ पे श्रीमती के श्रीमान को होता अगर तो वहां पे पुल्लिंग होता या पुरुषवाची कोई शब्द होता तो वहां पर हम श्रीमान शब्द लिखा सकते हैं, श्रीमान रमेश अस्ति, इस तरह बता सकते हैं, या श्रीमान रमेश ज्योतिष आचार्य अस्ति, ये श्रीमान हो जाएगा। यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए श्रीमती बना दिया। आयुष्मत जो शब्द है उससे हम मतु प्रत्यय लगाएंगे तो आयुष्मान भारत योजना प्रासंगिकी अस्ति, एक योजना चलाई है सरकार ने तो आयुष्मान योजना, जहां पर मुफ्त एक लिमिटेशन है वहां तक फ्री इलाज होता है, तो कह रहे आयुष्मान भारत योजना प्रासंगिकी अस्ति। आगे कह रहे हैं शक्तिमत जो शब्द बन रहा है तो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान अस्ति। आगे फिर यशस्वी शब्द है उनका निर्माण हम कर रहे हैं तो कह रहे कि मम गुरु यशस्वी आचार्यो आचार्य अस्ति हम बनाते हैं। मायावी शब्द अगर बन रहा है तो मायावीन जो है प्रातिपदिक है, यहाँ पे रावण पुल्लिंग है, पुरुषवाची है, तो कह रहे कि रावण मायावी आसीत। प्रागिवी प्रत्यय अब आगे आ रहा है तो ये कह रहे कि सर आगे कर दीजिए थोड़ा, नेक्स्ट स्लाइड।
माधव सर आगे कर दीजिए स्लाइड। प्रागिवीय प्रत्यय जो है यहाँ पे, जहां दो वस्तुओं का, माधव सर आवाज आ रही मेरी? जी जी धन्यवाद। प्रागिवीय प्रत्यय हम उनके बारे में अवबोध कर रहे हैं। तो जहां दो वस्तुओं में से किसी एक की अतिशयता अथवा श्रेष्ठता प्रतिपादन की जाती है, वहां पर तरप और तमप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इनमें तरप प्रत्यय विशेषणवाचक शब्दों में प्रयुक्त होता है, शब्दों के अंत में प्रयुक्त होता है। तमप प्रत्यय गुणवाचक शब्दों के अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, आंग्ल भाषा में जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं, वहां जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है, या ग्रेट, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट बोलते हैं, या हाई शब्द है जैसे उच्च के लिए बोलते हैं, हाई है, हायर है, हाईएस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी उसमें जो शब्द आ रहा है, तो तरप और तमप प्रत्यय के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तमप प्रत्यय गुणवाचक शब्दों में प्रयुक्त हो रहा है। इनमें केवल प का, तरप और तमप में से अंतिम जो प है उनका लोप होता है, और इनसे जो निर्मित शब्द है वो भी तीनों लिंगों में, उनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप उनके चलते हैं, रूप बनते हैं। जो सप्तमी, सातों विभक्ति या अष्टमी विभक्ति जिसको हम संबोधन बोल देते हैं, तो 7 विभक्तियों में इनके रूप चलते हैं तीनों लिंगों में। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे उच्च शब्द है, तरप प्रत्यय लगाएंगे तो उच्चतर बनता है। जो दो वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं में से जो ऊंचा हो थोड़ा, उनको हम उच्चतर कहेंगे। और बहुत सारी वस्तुएं या दोनों वस्तु या दो से अधिक वस्तुएं, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है या ऊंचा है उनको उच्चतम कहेंगे, जो सबसे ऊंचा हो। वाक्य प्रयोग से हम समझते हैं तो कहेंगे कि पिता जो है वो आकाशात श्रेष्ठतर अस्ति। आकाश और पिता की अगर हम तुलना करते हैं तो आप कहते हैं कि पिता जो है उनका स्थान वो श्रेष्ठतर है आकाश से। फिर उच्चतम की बात आ रही है, जैसे होता है ना कि जैसे न्यायालय की प्रक्रिया होती है, तो सेशन न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो वो सबसे ऊंचा है, उसका फैसला सर्वमान्य होता है, उसके बाद कहीं अपील नहीं की जाती है एक राष्ट्र के संबंध में। तो ये कह रहे हिमालय है भारतवर्ष से उच्चतम पर्वत अस्ति। सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमालय है, भारतवर्ष का सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमालय है। आगे जो आ रहा है कि उदीच्या जनाः प्राच्येभ्यः पटुतरा संति। उदीच्या यानी दिशाओं के बारे में आप बताया कि उदीच्या जना यानी उत्तर भारत के जो लोग हैं, उत्तर के जो लोग हैं, उत्तर दिशा के जो लोग हैं, वो प्राच्येभ्य यानी पूर्व दिशा के, पूर्व दिशा को प्राच्य कहा गया है। प्राच्य पाश्चात्य भी हम कहते हैं, पाश्चात्य यहाँ पे पश्चिम से, यहाँ पे लेकिन उदीच्य अर्थ है, उदीची के रूप में उत्तर की दिशा बता रहा है कि उत्तर के जन जो है, उत्तर भारत के लोग या उदीच्या जना प्राच्येभ्य, प्राच्येभ्य पूर्व वाले जो है, पूर्व के जो लोग हैं, पूर्ववासी जो है, उनसे पटुतर है। पटुतर के रूप में यहाँ पे कह रहे हैं उनसे चतुर मानेंगे या श्रेष्ठ मानेंगे। पटुतरा संति, पटु है, निपुण है, कुशल है। आगे तीव्रतर जो शब्द तीव्र के रूप में आ रहा है कि बालिकासु अपराजितायाः टंकन गति तीव्रतरा अस्ति। टंकन गति टाइपिंग जो स्पीड है वो बालिकाओं में, मतलब बहुत सारी बालिकाएं हैं, उनमें से जो हम अगर कंपैरिजन करेंगे तीव्रतमा भी कह सकते हैं। तो तीव्रतरा के रूप में 2 से अगर हम कह रहे तो बालिकाओं में अपराजिता की टंकन गति वो तीव्र है। फलेषु आम्र फलम मधुरतमम अस्ति। फल है बहुत सारे फल, उनमें से आम्र फल है वो मधुरतम माना गया है। तो ये विशेषण के रूप में भी एक गुणवाची क्वालिटी के रूप में बताया जा रहा है कि आम का फल जो होता है सभी फलों में से मधुर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सर आगे कर दीजिए नेक्स्ट स्लाइड। हम आगे जो है वो स्वार्थिक प्रत्यय को पढ़ रहे हैं, अवबोध कर रहे हैं। स्वार्थी का मतलब कि उसमें अपना अर्थ नहीं बदलता है, चाहे कोई सा भी प्रत्यय वहां पे जोड़ेगा, लेकिन वो जो अर्थ उसका जो द्योतित होगा वही अर्थ निकलेगा, इसीलिए इनको स्वार्थिक प्रत्यय कहा गया है। ये प्रत्यय किसी गुण या वस्तु के प्राचुर्य भाव को दर्शाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वस्तु के प्राचुर्य भाव को, प्रचुरता को बताने के लिए, व्यापकता को बताने के लिए, उनके गुण को बताने के लिए। वस्तुवाचक जो शब्द है उनमें से खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त जो कोई विकार उत्पन्न होता है, उनमें भी हम विकार वाली वस्तुएं जो होती है उनमें भी, उनके अंत में भी मयट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। स्वार्थिक प्रत्यय में हम मयट प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। मयट प्रत्यय में अंतिम जो ट है उसका लोप होने के बाद मय जो है भाववाचक शब्दों में जो भाव जो है वो प्राचुर्य भाव को दर्शा रहा है, उनके अंत में जुड़ता है, और इनसे निर्मित जो शब्द है वो भी तीनों लिंगों के अंदर बनते हैं। तो इसे उदाहरण अगर हम देखते हैं तो करुणा एक शब्द है, जैसे उनमें मयट प्रत्यय लगाएंगे तो करुणामय बन जाएगा, जो करुणा से युक्त है, जिनमें करुणा की व्यापक मात्रा है।
करुणा से युक्त जो है, अन्न में मयट प्रत्यय लगाएंगे तो अन्नमय बन जाएगा, जो अन्न से युक्त है, अन्न से निर्मित है, भाव के रूप में वहां पे। स्वर्णमयट है तो स्वर्णमय या सोने से कोई निर्मित वस्तु उनके लिए बताया है। वाकमयट है, वांग्मय जो बन रहा है, शब्द राशि से युक्त जो है, विस्तृत जो है, व्यापक है। आनंद प्लस मयट प्रत्यय लगाएंगे तो आनंदमय बन जाएगा। तो जो आनंद से परिपूर्ण है, आनंद से जो युक्त है, व्यापक है, प्राचुर्य भाव को दर्शा रहा है। और गो शब्द है यहाँ पे, तो उसमें मयट प्रत्यय लगाने से गोमय बन जाएगा, जो गाय का विकार है, जैसे दुग्ध भी है, गोबर भी है, मूत्र भी है, इनको हम गोमय के रूप में उच्चारण करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। प्रसंग जिसका चल रहा है वो अर्थ हम भी लाएंगे वहां पे, व्यापक अर्थ में। वाक्य प्रयोग हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बता रहे हैं, करुणा शब्द में अगर मयट प्रत्यय लगाएंगे तो भगवान बुद्ध करुणामय आसीत, जैसे हम पढ़ते भी हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि बुद्ध की करुणा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। करुणा जो है, करुणा के रूप में करुणामय पुरुष है, वो बुद्ध है। स्थूल शरीरम अन्नमयम अस्ति, ये जो हमारा स्थूल शरीर है वो अन्नमय है। जैसे पंचकोश की चर्चा आती है तो वहां पे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चर्चा आती है। तो स्थूल शरीर जो है वो अन्नमय कोश भी माना जाता है, अन्नमय कोश है, फिर वहां पे मनोमय कोश है, अन्नमय प्राण में, फिर मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश की चर्चा आती है। तो स्थूल जो शरीर है या भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, ये अन्नमय है। तो स्थूल शरीरम अन्नमयम अस्ति। एक प्रसंग जो श्लोक आता है उसका ही मैंने एक पंक्ति यहाँ पे उद्धृत की है कि राम जब रावण का वध हो जाता है, लंका विजय हो जाते हैं, सीता का वापस वहां से रावण से उनके चंगुल से जब सीता को मुक्ति करके ले आते हैं, लेकिन उसके बाद में जब राम को अयोध्या की अपनी जन्मभूमि की याद आती है तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण, हमें अपनी जन्मभूमि से प्यारा और कुछ नहीं है। तो वहां पे बताते हैं एड्रेस करते हुए लक्ष्मण की, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते, ऐसे करके तो लक्ष्मण है नहीं, हे लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मैं रोचते, ये लंका सोने की है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी, कहते हैं वहां पे कि जननी और जन्मभूमि वो तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ये लंका चाहे सोने की है लेकिन मुझे ये नहीं अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मयट प्रत्यय, स्वर्ण जो शब्द उसमें मयट प्रत्यय लगाने से भाव के रूप में प्राचुर्य का अर्थ बताने के लिए लंका जो है स्त्रीलिंग वाची, इसलिए स्वर्णमयी कहा है यहाँ पे कि स्वर्णमयी लंका न मैं रोचते, स्त्रीलिंग वाची इसलिए क्योंकि इनमें इनसे निर्मित जो शब्द होते हैं, मयट प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे मैंने बुद्ध शब्द है वहां पे करुणामया कहा है कि पुल्लिंग में है, यहाँ पे लंका शब्द स्त्रीलिंग इसलिए स्वर्णमयी कहा है, स्वर्णमयी लंका। आगे जैसे आ रहा है कि नपुंसकलिंग में जैसे अगर हम बनाएंगे वांगमयम अगर कहेंगे, फलम जो कहेंगे, जैसे जैसे वहां पे कदली फलम या आम्र फलम जो कहा है, उससे यहाँ पे आ रहा आगे कि संस्कृत भाषा या वांगमयम विस्तृतम अस्ति, संस्कृत का जो है संस्कृत भाषा में रचित जो वांग में है, वैदिक वांग में, फिर लौकिक वांग में, फिर उनका भी विस्तार से विवेचन हो रखा है ग्रंथों में। तो संस्कृत भाषा या वांगमयम विस्तृतम अस्ति, बहुत व्यापक है संस्कृत का वांग में। तो यहाँ पे कहा कि विस्तृतम वांगमयम अस्ति। आगे बता रहे कि स्वर्णमयम आभूषणम बहुमूल्यम अस्ति, सोने से निर्मित जो आभूषण होता है, वस्त्र, जो भी वस्तु सोने से निर्मित होती है वो बहुमूल्य होती है, मूल्यवान होती है, उनकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्णमयम या सोने से निर्मित, या सोने का प्राचुर्य जिसमें ज्यादा हो, ज्यादा मात्रा में सोना अगर वहां पे जड़ा हुआ हो, लगा हुआ है, तो वो वस्तु जो है वो मूल्यवान होती है, बहुमूल्यम होती है, उनका मूल्य काफी ज्यादा होता है। तो कहा कि स्वर्णमयम आभूषणम बहुमूल्यम भवति। तो मेरे को ध्यान से आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रामकरण जी, बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है आपका। इतना आपने तद्धित के इतने सारे प्रत्यय आपने इतने कम समय में आपने कवर किए। अब प्रतिभागियों से प्रश्न आमंत्रित हैं, आप लोग अपना हैंड रेज करिए और अपना सवाल पूछिए रामकरण जी से। आप अपना हैंड रेज करिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। तद्धित प्रत्यय आपका शब्दकोश बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप एक ही अर्थ को कैसे और शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, तो तद्धित उसकी सुविधा देता है और भाषा आपकी और सुंदर हो जाती है।
अगर आप तद्धित प्रत्यय तैयार कर लेते हैं। तो आज थोड़ी संख्या कम है क्योंकि आज त्योहार भी है करवा चौथ का। तो कुछ हमारे विद्यार्थी क्या, हमारे कुछ लर्नर्स जो हैं, कुछ प्रतिभागी आज करवा चौथ मना रहे हैं। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। तो मैं इस स्वयं वजह भी से हूँ आज सर। हाँ मैं स्वयं क्या भी कह हूँ रहे हो? सर। हाँ आप भी हो तो मैं भी हूँ, इसलिए सब लोग उसके हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न तो किसी का नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और अब हम दूसरे रामकरण लोहार जी का धन्यवाद करते हुए हम दूसरे वक्ता की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर विजेंदर सिंह जुड़ गए हैं। सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। वाह क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो हम आप सर का स्वागत करेंगे। सर डॉक्टर विजेंदर सिंह जो है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ संस्कृत स्टडीज, संस्कृत एवं इंडिक स्टडीज, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज ऐसा नाम है। उसमें सर इस समय आचार्य पद को मतलब सहायक आचार्य पद को अलंकृत कर रहे हैं। सर व्याकरण के विद्वान हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करी है। और आपका सौभाग्य ऐसा रहा है, आपका वैदुष्य ऐसा रहा है कि आप जिस विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी किया उसी विश्वविद्यालय में आप आचार्य पद को प्राप्त हुए हैं। तो आपको सर बहुत बहुत बधाई। आचार्य पद अलंकृत करने के लिए सर बहुत व्यस्त रहते हैं। काफी प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी मिली हुई हैं स्कूल की, उसमें भी सर व्यस्त रहते हैं। सर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में व्यस्त रहते हैं। सर की अंडर में कई पीएचडी जो है अवार्ड भी हो चुकी हैं और करीब 5-6 विद्यार्थी सर के अंडर में अभी रिसर्च भी कर रहे हैं। अनेक शोध पत्र सर के प्रकाशित हो चुके हैं प्रतिष्ठित जर्नल्स में, और बुक चैप्टर्स भी सर ने लिखे हैं। हमेशा सर पठन पाठन में लगे रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतने व्यस्त समय से, अपने व्यस्त इतने कार्यक्रम से सर ने हमारे लिए बड़ा मूल्यवान समय निकाला है। तो हम सर के बहुत आभारी हैं। तो सर का अभिनंदन वंदन करते हुए अब हम उनको उनके व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर विजेंदर सिंह सर। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो आज के इस व्याख्यान में सर्वप्रथम मुझे अवसर प्रदान करने के लिए और इतने ही वैदुष्यपूर्ण प्रतिभागियों से इंटरेक्ट होने के लिए माधव गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माधव जी मेरे लिए मेरे प्रिय जूनियर भी हैं और एक छोटे भाई भी हैं। और जब उनका फ़ोन आया तो यद्यपि रामकरण जी का व्याख्यान सुनने के, वैदुष्यपूर्ण जो व्याख्यान हुआ उसको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं तो उस तरह से पूर्ण तैयारी या ऐसे सज्जीभूत होकर के नहीं आया हूँ। पुनरअपि माधव गोपाल जी का ये कहना था कि सर आपको आना है। और ये तो ठीक है, व्यस्तताएं और ये सब तो चलता रहता है, लेकिन हमारा जो मुख्य काम तो पठन पाठन ही है। और उन्होंने इस पठन पाठन रूप कार्य के लिए मुझे अवसर प्रदान किया, तो इसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। महाविद्यालय का भी आभारी हूँ, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और आज के इस आभासीय मोड पर जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको भी वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अपना आज का विषय उपस्थापित करने का प्रयास करता हूं। यद्यपि जैसा माधव जी ने कहा, माधव गोपाल जी ने और रामकरण जी ने कहा कि आज एक उत्तर भारत में एक पवित्र त्योहार है और मुझे भी हमारे यहाँ भी ये मनाया जाता है, तो मैं भी उसका पार्टिसिपेंट हूँ आज।
लेकिन ये है कि अब मुझे पता नहीं, रामकरण जी तो अपना समय पर उनके उनका उनका तो जो आज का चंद्रमा है वो उनके व्याख्यान का पूर्ण व्याख्यान का इंतजार करते रहा, वो सुनने के लिए इतना लालची था कि उसने भी इंतजार किया कि अभी नहीं आना है जब तक उनका व्याख्यान पूर्ण ना हो। अब माधव गोपाल जी ने मुझे इस दुविधा में जरूर डाल दिया है, और लेकिन ये है कि आप सब लोग हैं तो आप सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि केवल ऐसा नहीं है कि मुझे ही भोजन कल से नहीं मिलेगा, मेरे साथ 100 लोग और हैं जिनको भोजन की प्राप्ति में काठिन्य रहेगा। तो आप सबको निवेदन करते हुए, सबके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करते हुए, महाविद्यालय के प्रति अपने कृतज्ञता भाव प्रकट करते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय आभार व्यक्त करते हुए आज का विषय उपस्थापित करता हूं। आज कर लेता हूं ना एक लैपटॉप से कर रहे हैं ना सर? हाँ, लैपटॉप से मैं कर रहा हूँ। एक से। हाँ, तो शेयर में जाइए सर, जो ऊपर का एरो बना हुआ है। हाँ, अभी आ रहा है क्या? आएगा आएगा। उसमें जहां पर आपकी फाइल खुली हो ना, वहीं पर क्लिक कर दीजिए और फिर वो नीचे आएगा, तो उसमें ओके कर दीजिए तो आ जाता है। मैं डाउनलोड्स पे खोल दिया हूँ जैसे। देखो नहीं, वो फाइल आप नहीं, आपकी जो फाइल है ना उसको खोल करके रखिए, या आप उसको पढ़ सके, उसको खोल करके रखिए। खोल दिया, लेकिन आपको शो हो रहा है? अब फिर शेयर में जाइए और फिर शेयर में वो जो ऑप्शन आते हैं जहां पे फाइल है आपकी, उसी में क्लिक करिए, फिर क्लिक करना पड़ेगा। एक मिनट, एक शेयर स्क्रीन, एक मिनट में शेयर एंटायर स्क्रीन। ओके, हाँ, अभी शेयर हो रहा है स्क्रीन? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ तो शो कर रहा है। अच्छा, मैं शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर हो रहा है क्या? हाँ, ये शेयर हो रहा है। चलो सर, इसी से कर लो, आप इसी से कर लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, तो नोट नाउ कर देता हूँ मैं अपने। हाँ जी, हाँ, तो ये सर का जो टॉपिक है वो अव्यय का प्रयोग बताएंगे कि संस्कृत में अव्ययों का क्या स्वरूप है, उनका क्या भाषा में फंक्शन है, वो किस तरह से भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो सर का टॉपिक है, तो उस पर वो बात रखेंगे सर। जी, तो हमारा विषय है अव्यय स्वरूपम प्रयोगंच। तो अव्यय का स्वरूप और प्रयोग, ये आज का हमारा विषय है। तो अव्यय का जैसा भाषा में अव्ययों का प्रयोग बहुतायत में हमें देखने को मिलता है, और जो भाषाविद हैं, वैयाकरण हैं, वो प्रायः अव्ययों के विषय में बहुत विवेचना व्याकरण में आई है। तो व्याकरण शास्त्र में इनका अपरिहार्य स्थान है ही। जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा के में जब चिंतन करते हैं, भाषा की विवेचना करते हैं, तो वहाँ अव्ययों के विषय में भी विवेचना करना पड़ता ही है। तो अव्ययों के विषय में ये है कि जो अव्यय की जब हम विवेचना करते हैं, उसके विषय में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे समक्ष सबसे पहले ये आता है कि ये अव्यय है क्या। तो अव्यय के लिए एक प्रसिद्ध जो श्लोक आता है हमारी परंपरा में, वो आता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तो ये जब इसमें इस श्लोक के माध्यम से जब हम इस पर विचार करते हैं, तो ये आता है कि जो तीनों लिंगों में सदृश रहे, समान रहे, और जो सभी विभक्तियों में भी समान रहे, और ऐसे ही वो सब वचनों में
जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रयोग होते हैं भाषा में, और ऐसे ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग संस्कृत में प्रयोग होते हैं, ऐसे ही 7 विभक्तियों का प्रयोग प्रथमा से लेकर सप्तमी तक संस्कृत में हम करते ही हैं। तो इन सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में जो सदृशता को नहीं छोड़ता है, जो एक जैसा रहता है, जो समभाव समान रूप से रहता है, एक जैसा ही रहता है। न वेति न व्ययम एति एति गच्छति इति अव्ययम। जो व्यय अर्थात यहाँ व्यय का अर्थ हम करेंगे जो परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम समझ सकते हैं भाषा के माध्यम से, जब हम भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे कृष्ण सर्पः, हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ जो कृष्ण पद है वो सर्पः ये पुल्लिंग पद है, इसके कारण जो कृष्ण विशेषण पद है वो कृष्ण इस रूप में प्रयोग हुआ। जब यही पद हम एक पुष्प या फल के लिए प्रयोग करेंगे या वस्त्र के लिए प्रयोग करेंगे, तो जैसे वस्त्र पद जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है संस्कृत में, फल वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। तो जब इसके लिए कहेंगे तो हम बोलेंगे कृष्णम वस्त्रम कृष्णम फलम। तो यहाँ वही कृष्ण जो पद था, जो प्रातिपदिक था, वो एक जगह कृष्ण ऐसे पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है, वही पद दूसरी जगह पर कृष्णम ऐसा नपुंसक लिंग में प्रयोग हो रहा है। और इसी तरह से अगर उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे कृष्णा गो। तो ऐसे लिंग के हिसाब से, लिंग के अकॉर्डिंग, लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही वचन के अनुसार भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम सर्पाहा कहेंगे तो कृष्णा सर्पाहा ऐसे कहेंगे, सर्पौ कहेंगे तो कृष्णौ सर्पौ ऐसे कहेंगे। ऐसे ही वस्त्राणी अगर हम प्रयोग करेंगे तो कृष्णम को हम बोलेंगे कृष्णानि वस्त्राणि ऐसे प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे कृष्णे वस्त्रे ऐसे। तो इस तरह से जैसे लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार जो प्रातिपदिक है, विशेषण रूप प्रातिपदिक है सॉरी विशेषण रूप जो प्रातिपदिक है उसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अव्यय पदों के साथ क्या होता है, ये सभी तीनों लिंगों में त्रिषु लिंगेषु सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु च वचनेषु यस्य पदस्य परिवर्तन न जायते यत्र किंचिदपि परिवर्तनं न भवति तत्पदम अव्ययम इति उच्यते। न अव्ययम एति न परिवर्तनं गच्छति इति अव्ययम इत्युच्यते। तो तन्नाम वाक्येषु प्रयोग काले यत् पदम सर्वदा अपरिवर्तितं भवति यत्र किंचिदपि परिवर्तनं न भवति तत् अव्ययम इति। तो जो जहां किंचित भी, थोड़ा भी उसके स्ट्रक्चर में, उसकी प्रकृति में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय है। तो अव्यय का जब हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ आया है पाणिनि सूत्र में, जैसे ऐसा पद कौन सा होता है हमारे मन में आ सकता है, तो च वा इह ह ऐसे जो पद हैं ये सारे अव्यय पद हैं। तो इन जैसे एव का प्रयोग हम कहीं भी करेंगे, च का प्रयोग कहीं भी करेंगे तो वो एज इट इज सेम ही प्रयोग होगा, चाहे वो आप जहां भी प्रयोग करेंगे। जैसे एक बालक एव गच्छति, एका बालिका एव गच्छति, एते बालकाः गच्छन्ति, एताः बालिकाः गच्छन्ति, तो एताः बालिका एव गच्छन्ति, एते बालकाः एव गच्छन्ति। तो जहां एव पद का प्रयोग हम कर रहे हैं तो ये सेम एज इट इज ही प्रयोग कर रहे हैं, सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना वह लिंग के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन होगा, ना वह विभक्ति के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन होगा, न ही वहां जो है वचन के अनुसार कोई परिवर्तन होगा। तो जो अव्यय पद है वो सर्वथा एक ही वचन में एक ही तरह, हर वचन में एक ही तरह से प्रयोग होंगे। तो जैसे यहाँ अष्टाध्यायी में भी जब हम कहते हैं कि स्वरादि निपातम अव्ययम, तो अव्यय क्या होते हैं, तो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 37 नंबर सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम, कि अव्यय क्या होता है। व्याकरण परंपरा में कुछ संज्ञाओं का विधान करते हैं
पाणिनि। संज्ञा संज्ञा इति नामकरणम, ऐसा वहां कहते हैं। संज्ञा अर्थात नामकरण। तो संज्ञाओं का विधान जब पाणिनि करते हैं तो वो कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। तो अव्यय भी एक संज्ञा है। तो वो अब हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई किन की संज्ञा है, किन का नाम है संज्ञा, और ये संज्ञाकरण होता किस लिए व्याकरण में। तो व्याकरण में जो संज्ञाकरण होता है, जो नामकरण होता है, वो व्यवहारार्थम संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम, संज्ञाकरण व्यवहार के लिए होता है। उससे पाणिनि को कोई ना कोई व्यवहार किया जाता है। जैसे प्रत्याहारों में भी जब हम संज्ञाएं करते हैं, अच है, हल है, झल है, इक है, अक है, जो भी संज्ञा हम करते हैं, जो भी नामकरण करते हैं, अन्यत्र सूत्रों में कहीं न कहीं पाणिनि उनका प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से अव्यय संज्ञा का भी विधान होता है। तो यहाँ स्वरादि निपातम अव्ययम, ऐसा प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही अव्यय संज्ञा का विधान किया है। वो आया कि स्वरादि, स्वरादि यहाँ गण है। कुछ व्याकरण परंपरा में वैयाकरण लोग जानते हैं, जो व्याकरण के पठन पाठन करने वाले लोग इससे परिचित हैं कि व्याकरण परंपरा में कुछ गणों का विधान है। तो ऐसे ही एक स्वरादि गण है। तो स्वरादि गण में जो पठित जो पद हैं, जो अव्यय, वहां अव्यय पद ही पठित हैं, तो उनकी सब की अव्यय संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही निपात संज्ञक जो होते हैं, तो निपात संज्ञक जो है, जैसे कुगति प्रादय, प्रादय उपसर्गा क्रिया योग गतिश्च, ठीक है ना। तो ये सूत्र आते हैं। तो इन सूत्रों में जब ये निपात आदि जो पद हैं, उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। तो इन सूत्रों में सब स्वरादि निपातम अव्ययम, इस सूत्र को जब हम पढ़ेंगे, जब हम देखते हैं, चाहे वो सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे या आप जो भी प्रथमावृत्ति आदि में देखेंगे, तो वहाँ जैसे कुछ निपात और कुछ अव्यय पद, स्वरादि गण में पठित अव्यय पदों का विवेचना है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, नी आदि ये उपसर्ग हैं, ये सारे स्वरादि गण में पठित हैं। ऐसे ही निपात हैं, जैसे च है, ही है, अपि है, न है, इति है, किल है, तू है, चेत इत्यादि, ये निपात हैं। तो जो निपात और ये उपसर्ग भी स्वरादि गण में पठित हैं। उपसर्ग जैसे संख्या उपसर्गों की अगर संख्या के विषय में हम बात करेंगे तो वो कहीं 22 आते हैं, कहीं 24 ऐसे परंपरा में बोला जाता है। एक अगर आप जो भी हमारे इसमें अगर कुछ विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों के निमित्त मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे एक श्लोक आता है इनको स्मरण करने के लिए, प्रपराप समन्वव निर्दुर्भि व्यदिसूदति निप्रतिपर्यपयः विआंगरिति विंशति रेश सखे उपसर्ग गणः कथितम कविना। तो ऐसे 20 या 22 ऐसे उपसर्ग कहे हैं। या 20 और 22, ये आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये 20 या 22 ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो इसमें ये है निर निश दुर दुष, इनको निर निश एक ही कई बार गणना कर लेते हैं, कई बार उनका दो अलग अलग उसमें भी गणना की जा सकती है। तो ऐसे दूर दुष इनको एक मान लेते हैं, कई बार उनकी दो से गणना की जाती है। तो इस तरह से निपात और इनके उपसर्गों की गणना की जाती है। तो ये 20 या 22 उपसर्ग हैं। तो इन उपसर्गों का जो है, इन उपसर्गों को का कथन जो है वो इसमें आता है आपके जब हम स्वरादि गण में ये पठित हैं, तो ये सब अव्यय हैं, इनकी अव्यय संज्ञा होती है। क्यों अव्यय संज्ञा होती है, क्यों इनका अव्यय नाम है वो स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि गण में पठित होने के कारण से इनकी अव्यय संज्ञा होती है। जब इनकी अव्यय संज्ञा होती है, हम अव्यय के स्वरूप की जब विवेचना करते हैं, तो यहाँ पर भी है कि यहाँ जो है परिवर्तनम यस्मिन तद अव्ययम, तो जो है अव्ययों के जब हम विवेचना करते हैं, तो अव्ययों के विभाग को हम 3 प्रकार से अव्ययों के विभाग की विवेचना करते हैं। 3 प्रकार से हम अव्ययों के विभाग कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं उपसर्ग, जो हम अभी मैंने बताया, प्रपराप समन्वव निर्दुर्भि व्यदिसूदति निप्रतिपर्यपय आदि। और दूसरा, पहला उपसर्ग हो गए। दूसरा निपात। निपात में हमने चर्चा की, जो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, च, ही, अपि, न, इति, किल, तू, चेत इत्यादि है, ये हैं। इसी तरह से
ये जो निपात जो हैं इनको भी हम वाक्यों के बीच में, जैसे यहाँ का एते वाक्याम मध्यम संयोजयन्ति अर्थम च सुबद्धम कुर्वन्ति, जो इन निपातों का जो है वो प्रयोजन क्या है, तो ये वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। च है, ही है, अपि है, न ही है, किल है, इनका कोई ना कोई अर्थ भी है। जैसे बोलते हैं तो इस तरह से च है जो वो संयोजक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। परंपरा में जब हम इसमें शुरू में अनुवृत्ति की जब विवेचना करते हैं तो वहां अनुवृत्ति की विवेचना में कई बार पाणिनि अनुवृत्ति को ग्रहण करते हैं, कई बार जैसे हम उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे तत्पुरुष जब हम समास में विवेचना करते हैं तो अब अधिकार सूत्र तत्पुरुष, इस सूत्र के बाद पाणिनि दूसरा सूत्र बोलते हैं द्विगुष्ट, च का विधान किया है। तो यहाँ च का विधान किया है तो वहां प्रश्न होता है कि भाई ये च किस लिए कहा है, तो वहां कहते हैं कि भाई च इसलिए कहा है कि तत्पुरुष एक संज्ञा अधिकार में होने के कारण से, यद्यपि ये थोड़ा इतर विषय है, लेकिन च को समझाने के लिए च हमने यहाँ पे पद लिया है तो उसको समझाने के लिए मैं इसको केवल विवेचना कर रहा हूँ। तो जैसे तत्पुरुष, तो तत्पुरुष जब हम समास की बात करते हैं तो इस समास प्रकरण में एक संज्ञा अधिकार चलता है, आखड़ा देखा संज्ञा। तो यहाँ खड़ारा कर्म धारय इस सूत्र तक इसका आखड़ारा देखा संज्ञा अधिकार है। तो यहाँ कहते हैं कि इस समास प्रकरण में भी एक संज्ञा अधिकार है, अर्थात एक ही संज्ञा का विधान किया जाएगा। तो जब तत्पुरुष ये सूत्र कहते हैं तो ये अधिकार सूत्र भी है, ये संज्ञा सूत्र भी है। तो ये संज्ञा आगे आने वाले सूत्रों में तत्पुरुष ये संज्ञा का विधान भी करता है और उनका अधिकार भी चलता है। तो उसी अधिकार में दूसरा सूत्र द्विगुष्ट सूत्र है। तो यह द्विगुष्ट सूत्र में च का विधान किया है। तो यह पूछते हैं कि भाई ये च करण किस लिए, तो वो ये कहते हैं कि भाई इसमें एक संज्ञा अधिकार के कारण द्विसंज्ञा समावेश हो जाए, अर्थात द्विगु संज्ञा भी हो और तत्पुरुष संज्ञा भी हो। तो ये दोनों संज्ञाओं का विधान च उस द्विसंज्ञा के समावेश के लिए च का विधान किया है। तो ऐसे पाणिनि व्याकरण परंपरा में भी इन जो निपात हैं च आदि हैं, इनके बहुतायत में महत्ता वहां परिलक्षित हमें होती है। विभक्तियों के लिए भी हम विभक्ति का कई बार ऊपर से विभक्तियां लेते हैं, कई बार विभक्तियों का कि च करण इसलिए कि यहाँ से अलावा यहाँ ये विभक्ति नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये ज्यादा इतर विषय हो जाएगा, तो उस पर मैं न जाते हुए अपने विषय पर ही रहते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण से इस तरह से इनकी उपयोगिता है। आपके मन में आ सकता है कि भाई च आदि निपात इनकी क्या उपयोगिता है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जब हम भाषा में पढ़ाते हैं तो वहाँ उपसर्गों के विषय में तो हमें पता है कि भाई उपसर्गाद अर्थो अन्यत्र बलाद अन्यत्र नीयते, ऐसे परंपरा में आता है कि आहार विहार संहार। तो इस प्रकार से कि उपसर्ग के कारण से अर्थ का द्योतन होता है। हाँ, यहाँ द्योतन में इसलिए बोलता हूँ कि व्याकरण जैसे परंपरा जो हमारी संस्कृत परंपरा में है उसमें उपसर्गों के लिए दो तरह के पक्ष परिलक्षित या लोगों के द्वारा कहे गए हैं। एक उपसर्गाणाम द्योतकत्वम और उपसर्गाणाम वाचकत्वम। निरुक्त में भी ऐसा आता है कि उपसर्ग जो है न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थान निराहु, ऐसे वहां आता है निरुक्त में। तो जो है उपसर्ग का एक द्योतकत्व पक्ष होता है, एक वाचकत्व पक्ष होता है। एक कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि भाई द्योतक का मतलब ये है कि वो क्रिया के साथ मिलकर के जो भी धातु है, जो भी धातु है उसी के अर्थ का द्योतन करते हैं। धातु का ही वो अर्थ है, वो उनका अलग से कोई अर्थ नहीं है। ये उपसर्गों का द्योतकत्व पक्ष है। उनका वाचकत्व पक्ष ये है कि उपसर्ग वाचक है, वाचक उनका अपना एक अर्थ है। ऐसा कुछ ऐसा मानते हैं कि उनका परंपरा में ऐसा मानते हैं उनका वाचक पक्ष है। तो इस तरह से उपसर्गों का वाचकत्व और
सर आप म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब आवाज आ रही, अब आ रही। हाँ जी जी जी। हाँ, तो इस तरह से उपसर्गों का वाचकत्व और द्योतकत्व है। तो इस तरह से हम उपसर्गों के विषय में भी इस तरह से हम विचार कर सकते हैं। तो ये उपसर्ग भी अव्यय पदों में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो तृतीय ये हुआ, पहला उपसर्ग हुआ, दूसरा निपात हुआ, तीसरा उपसर्गों का प्रकार हम मान सकते हैं कि तद्धितकृत जो प्रत्ययों के द्वारा जो निर्मित जो अव्यय हैं वो भी अव्यय तद्धितों के द्वारा तद्धित प्रत्ययों में भी अव्ययों का निर्माण होता है। व्याकरण परंपरा में जैसे 7 प्रकार के प्रत्यय आए हैं व्याकरण परंपरा में, तो उन 7 प्रकार के प्रत्ययों में एक तद्धित प्रत्ययों का प्रकार भी है। जैसे आपके प्रत्ययों के प्रकार हैं, जैसे आपका सनादि प्रत्यय हैं, उसके बाद आपके विकर्ण प्रत्यय हैं, आपके कृत प्रत्यय हैं, आपके तिंग प्रत्यय हैं, आपके सुख प्रत्यय हैं, आपके स्त्री प्रत्यय हैं, आपके तद्धित प्रत्यय हैं। तो इन 7 प्रकार के प्रत्ययों में जो तद्धित प्रत्यय हैं, तो कुछ तद्धित प्रत्ययों के द्वारा भी निर्मित अव्यय पद होते हैं। तो यथा जैसे यहाँ हमने दिखाया है, जैसे कथम है, तावत है, कदाचित है, सर्वथा है, नित्यम है, यत्र तत्र इत्थम यदा इत्यादय। तो ये अव्यय पद जो है वो तद्धित प्रत्ययों के द्वारा निर्मित हैं। तो इन ये भी अव्यय पद हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि भाई अव्यय पदों का जो प्रयोजन है, हाँ, वो हम जैसे विचार कर रहे हैं तो वो क्या है। तो अव्यय पद जो है वो एक प्रकार से उन सूत्रधार कह सकते हैं कि जो रचना के सूत्रधार हैं, क्योंकि उनका जो है कहीं ना कहीं उनका प्रयोग वाक्य संरचना में होता है। यहाँ हमने लिखा भी है कि ते पदानि अन्य पदानि संयोजयन्ति वाक्यार्थम विशदम कुर्वन्ति अर्थांतरम जनयन्ति च। हाँ, इसी से बस यही। हाँ, तो अर्थांतरम जनयन्ति च अव्यानाम अभावे संस्कृत वाक्यम न सुसंबद्धम दृश्यते। तो जो अव्ययों के अभाव में कहीं ना कहीं जो ये वाक्यों का प्रयोग है वो सुसंबद्ध नहीं दिखता है। जब हम यथा अद्य अंत कुत्र किन या किंतु प्रातः इत्यादि अव्यानी का हमने यहाँ दिखाया है। प्रातः जैसे यहाँ अव्यू वाक्यों में भी प्रयोग करते हुए हमने दिखाया है कि प्रातः पंचवादने सूर्योदयो भवति। तो यहाँ प्रातः इस पद का प्रयोग हुआ है, इस अव्यय पद का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य प्रातः इति अव्ययम, ऐसे कालवाचके अस्मिन् अव्यये सप्तम्यर्थः विद्यते, अर्थात प्रातः इत्यस्य अर्थ विद्यते प्राप्तः काले। तो यद्यपि कर्तुः मनसि सप्तम्यर्थः वर्तते किंतु तेन प्रातः इति प्रयुज्यते। अतः अनेन ज्ञायते अव्ययपदं यत्र वाक्ये भवति तत्र कस्यापि परिस्थितौ परिवर्तनं न भवति। तो वो कहते हैं कि भाई जो ये पद है ये कहीं भी किसी भी परिस्थिति में प्रयोग होगा तो एज इट इज प्रयोग होगा, समानमेव अस्य प्रयोगः भविष्यति यत्र कुत्रचित् अपि प्रयोगः भविष्यति भाषायाम। ऐसे ही जब अव्यय पदों के विवेचना में हम प्राय जो है अव्ययों का दो प्रकार से दो विविध अव्ययों के हम उनका विवेचना करते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, बतलाते हैं। तो एक तो है प्रतिपदोक्तानि, एक लाक्षणिकानि, कि दो प्रकार से हम उनका विभाजन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं उनको, उनका विभाग कर सकते हैं। एक प्रतिपदोक्त अव्यय कह सकते हैं, एक हम कह सकते हैं लाक्षणिक अव्यय। तो जो प्रतिपदोक्त अव्यय हैं उनके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि अस्थि इस अर्थ में, सत्ता अर्थ में जो अस्थि अर्थात सत्ता अर्थ में, ऐसे अस्मि अहम अर्थ में प्रयोग होते हैं। ऐसे आहा ये उवाच इत्यर्थे, ऐसे अथवा विकल्पार्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह से अथ ये प्रारंभ अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे प्राय हमारे शास्त्रों में ये अथ इस पद की परंपरा है। अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। तो ऐसे अथ पद जैसे
हमारे महाभाष्य में भी जब शब्द शास्त्र के विषय में जब वहाँ उसके उसके विषय में विचार करते हैं तो वह प्रथम ही बोलते हैं महर्षि पतंजलि अथ शब्दानुशासनम, तो यहाँ अथ पद का प्रयोग किया है। तो ये अथ जो है ये प्रतिपद प्रतिपदोक्त, इसको इस कैटेगराइजेशन में, इसको इस कैटेगरी में, इस विभाग में इसको रख सकते हैं। तो ये अथ का अर्थ क्या है? तो ये इसका अर्थ है प्रारंभ करना, प्रारंभ, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ऐसे लाक्षणिक है। तो जब लाक्षणिक हम जब बोलते हैं कि लाक्षणिक अव्यय, तो लाक्षणिक अव्यय क्या है? तो जैसे तद्धित के विषय में हमने पहले ही विचार कर लिया कि कुछ तो तद्धित प्रत्ययों के द्वारा निष्पन्न जो है वो अव्यय हैं। ऐसे ही कुछ कृदंत के द्वारा भी निष्पन्न अव्यय हैं। ऐसे ही कुछ अव्ययी भाव इस समास के द्वारा के जो अव्यय हैं वो भी अव्यय हैं। इनको लिक अव्यय बोलते हैं। लक्षण, लक्षण का अर्थ एक महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य में भी किम नाम लक्षणम ऐसे आया है। तो वहां बोलते हैं कि सूत्रम लक्षणम, कि लक्षण क्या है? तो वो लक्षण क्या है? तो सूत्र लक्षण है। तो सूत्रों के द्वारा, पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र के द्वारा, सूत्रों के द्वारा जो निष्पन्न है, जो बनाए गए हैं, जिनकी संरचना की गई है, जिनकी रचना की गई है, जिनको बतलाया गया है, ऐसे जो अव्यय हैं को हम लाक्षणिक अव्यय कहते हैं। तो सूत्र के द्वारा निष्पन्न है। तो सूत्रों के द्वारा निष्पन्न कौन कौन से हैं? तो वो है कृदंत, तद्धित अव्ययों की हमने पहले भी चर्चा की। ऐसे कृदंत अव्यय कुछ हैं, कुछ अव्ययी भाव समास से हैं। तो कृदंत अव्ययों के विषय में यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो कृदंत अव्यय जैसे समान कर्तरिकयो पूर्व काले, तो ये जो है कत्वा प्रत्यांतानि, तो जो प्रत्यांत, तो जो कत्वा प्रत्यय से जो निष्पन्न पद है, जो बना हुआ पद है, वो भी अव्यय रूप में प्रयोग होता है। जैसे पठित्वा, तो अहम पठित्वा ग्रामम गच्छामि, वयम पठित्वा ग्रामम गच्छामः, इमे पठित्वा ग्रामम गच्छन्ति। तो कहीं भी जहां भी प्रयोग करेंगे, चाहे वो एक वचन की क्रिया के साथ, चाहे वो एक वचन के कर्ता के साथ, चाहे वो बहुवचन की क्रिया या बहुवचन के कर्ता के साथ आप प्रयोग करेंगे, तो पठित्वा इस पद का प्रयोग एज इट इज होगा, बिना परिवर्तन के, समान रूप से ऐसे के ऐसे ही होगा। ऐसे ही लिखित्वा, गत्वा, श्रुत्वा इत्यादि अव्ययों का प्रयोग होता है। ऐसे ही दूसरा सूत्र हमने यहाँ कहा है कि समासे अनय पूर्वे कत्वो ल्यप। तो समास में, अनय पूर्व समास में जहाँ कत्वा को ल्यप हो जाता है, तो वहां लबंत जो पद बनेंगे, लबंत अर्थात लप प्रत्यांत, लप प्रत्यांत जो निष्पन्न पद हैं, वो भी कैसे है? वो भी अव्यय पद होते हैं। तो लप प्रत्यांत का यहाँ जैसे प्रक्षाल्य, उपविश्य, आनीय, आगत्य, विलिख्य, ऐसे ऐसे है। तो प्रक्षाल्य है, प्रक्षाल्य पद काणी प्रक्षाल्य ग्रामं गच्छामि, और वयम वस्त्राणि प्रक्षाल्य ग्रामं गच्छामः। तो ऐसे इस पद का प्रयोग इसका प्रयोग होगा। हाँ जी, तो ऐसे प्रक्षाल्य पद का प्रयोग है, ऐसे उपविश्य पद का प्रयोग है, ऐसे आगत्य, विलिख्य, इन पदों का प्रयोग है। तो ये इन पदों का प्रयोग आप जब करेंगे तो वो एडजेक्टिव ही प्रयोग होगा। आनीय, पुस्तकम आनीय तत्र गच्छामि, पुस्तकानि, ऐसे पुस्तकानि या फलानि आनीय तत्र गच्छामि। तो यहाँ फलानि आनीय, यहाँ भी आनीय ही प्रयोग होगा। तो इस तरह से इन पदों का यहाँ ये अव्यय पद हैं, तो इनका ऐसे ये लेबंत अव्यय पद हैं। लेबंत, लेप प्रत्यांत, तो लेप प्रत्यांत जो है वो भी कृदंत अव्यय पद ही हैं, क्योंकि लेप या कत्वा ये कृत प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं। तृतीय अध्याय में जो कर्तरीकृत से लेकर के कर्तरीकृत धातु के अधिकार में, कर्तरीकृत के अधिकार में, धातु के अधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं, वो कहाँ तक? आपके तिङत प्रत्यय से पूर्व तक ये सारे कृत प्रत्यय हैं, जिसमें उणादि आदि भी प्रत्यय आ जाते हैं। कृत्य भी इसी के अवान्तर संज्ञा है, ये कृत प्रत्यय हैं। उन्हीं कृत प्रत्ययों में
कत्वा और ल्यप ये प्रत्यांत भी पद जो है ये दोनों प्रत्यय भी कृत प्रत्यय हैं। तो ये इसीलिए जो कृत प्रत्यांत जो पद हैं कत्वा कृत प्रत्यांत में जो कत्वा प्रत्यांत जो ल्यप प्रत्यांत और जो ऐसे ही तुमन प्रत्यांत और ऐसे नमूल प्रत्यांत जो पद होंगे वो अव्यय पद कहे जाएंगे। ऐसे ही जैसे तुमन प्रत्यांत का यहाँ पठी तुम लेखी तुम गन तुम द्रष्टुम इत्यादि उदाहरण हमने बतलाए हैं। तो सह जैसे बोलेंगे सह माम गंतुम न ददाती, वह मुने जैसे हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं संस्कृत बनाते समय भी ये देखा वह मुझे नहीं देता। तो सह माम गंतुम न ददाती, विद्यालय में गंतुम न ददाती, तो यहाँ गंतुम जो है तो यहाँ गंतुम का एजिटिव प्रयोग होगा। अहम पठितुम इच्छामि, वयम पठितुम इच्छामः, ते पठितुम इच्छन्ति, ताः पठितुम इच्छन्ति। तो ऐसे ही चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग कीजिए, चाहे पुल्लिंग में प्रयोग कीजिए, चाहे एक वचन में प्रयोग कीजिए, चाहे बहुवचन में प्रयोग कीजिए, सर्वत्र सर्वत्र और सर्वदा वो पठितुम जो पद है वो एज इट इज प्रयोग होगा। इसलिए क्यों होगा, इसीलिए प्रयोग होगा क्योंकि वो अव्यय पद है और अव्यय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण से वो एज इट इज प्रयोग होगा। ऐसे ही व्याकरण के अष्टाध्यायी में आभिक्षण्य नमूल च ऐसा भी प्रयोग होता है। तो नमूल प्रत्यांत जो है वो भी अव्यय पद होते हैं, जैसे स्मारम स्मारम, गायम गायम, कथंकारम, पाठम पाठम, ठीक है ना, स्मारम स्मारम। तो इस तरह के जो नमूल प्रत्यांत प्रयोग जो हैं वो भी जो है आभिक्षण्य अर्थ में जो होते हैं, तो वो भी जो नमूल प्रत्यांत जो पद हैं उनकी भी अव्यय संज्ञा की गई है, वो भी अव्यय होते हैं। और अव्यय होने के कारण से उनकी में भी कोई परिवर्तन लिंग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार या वचन के अनुसार नहीं होगा। वो एज इट इज प्रयोग होंगे, जहां भी जैसे भी प्रयोग होंगे ऐसे के ऐसे प्रयोग होंगे। ऐसे तद्धित के विषय में हमने पहले भी चर्चा की, ऐसे ही जैसे आम है, नितराम है, सुतराम है, सुतमाम है, वदती तमाम इत्यादि जो यहाँ पद हमने दर्शाए हैं, ये सारे जो प्रयोग होंगे। ऐसे आगे दिखा जैसे तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, तो तेन तुल्यम क्रियादवती ही, तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा भी जैसे जो वति प्रत्यांत है, मेघवत है, ब्राह्मणवत है, पशुवत है, सिंहवत है, ये इत्यादि जो पद हैं ये एज इट इज प्रयोग होंगे, जिस भी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे मनुष्य पशुवत आचरन्ति, ऐसे आयोग कहेंगे कि मनुष्य जो या मनुष्य बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं हम, तो ऐसे आचरन्ति बहुवचन की क्रिया है, तो वहां भी हमने मनुष्य पशुवत आचरन्ति, ऐसे ही दुष्ट मनुष्य पशुवत आचरति, तो एक वचन में जब प्रयोग कर रहे हैं तब भी हम पशुवत ही प्रयोग कर रहे हैं, जब बहुवचन में हम प्रयोग कर रहे हैं तो भी एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो वति प्रत्यांत है ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्ययों का कथन पाणिनि अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय से लेकर के पंचम अध्याय समाप्ति पर्यंत यहाँ तक ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार में तद्धिता ये सूत्र है, उस सूत्र के अधिकार में जो उरप प्रतिव्य कब तक जो सूत्र जो प्रत्यय है वो सारे तद्धित प्रत्यय। तो ऐसे ही उन तद्धित प्रत्ययों में जो विशेष कुछ अव्यय जिनके द्वारा निर्मित होते हैं, अव्यय पद जिनका निर्माण, जिनकी संरचना जिनके द्वारा होती है, उन प्रत्ययों का हम यहाँ प्रयोग दर्शा रहे हैं। यद्यपि व्याकरण में निर्माण ऐसा पद प्रयोग होता नहीं है, लेकिन केवल मैं क्योंकि व्याकरण शब्दों की को बनाता नहीं है, लेकिन मैं केवल समझाने के लिए निर्माण पद का प्रयोग कर रहा हूँ। व्याकरण शब्दों की निर्मिति नहीं करता है, वो जो प्रचलित शब्द हैं उनको ही तो जो वैयाकरण है वो मेरे इस जैसे वहां आता है कि भाई वैयाकरण क्या करता है, तो शब्द की व्याकरण जो है वो शब्द की संरचना नहीं करता,
सर म्यूट हो गए आप। हाँ जी 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 जी। हाँ, बीच में जो है वो जो है ना, बाधा हो जाती है थोड़ी सी। हाँ जी। हाँ तो हाँ, मैं चर्चा कर रहा था कि जो ये है व्याकरण में शब्द शब्द व्याकरण निर्मित ही नहीं करता, वो व्याख्या जैसे महाभाष्य में आया ना, घटम कार्यम करिष्यन् कश्चित् कुंभकार कुलम गत्वा कुरु घटम कार्यम अनेन करिष्येति न तद्वद शब्दान प्रयुक्ष्यमाणो वैयाकरण कुलम गत्वा कुरु कुरु शब्दान प्रयोक्ष्येति, कि कोई व्यक्ति घट से कार्य करने का इच्छुक है, किसी को घट या पात्र चाहिए, तो उस घट के जो निर्माता उसके पास जाकर के बोलता है घड़े का निर्माण कीजिए, मुझे प्रयोग करना है। तो ऐसे कोई व्यक्ति शब्द शास्त्र का ज्ञाता या वैयाकरण के पास जाकर के ऐसे नहीं कहता है कि भाई शब्द की निर्मित कीजिए, बनाइए, मुझे शब्द प्रयोग करना है, ऐसे नहीं बोलता है। तो इसी तरह से यहाँ शब्द को व्याख्यायित व्याकरण करता है। तो मेरे इस निर्माण या संरचना ऐसे मैं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हमारे विद्यार्थियों के लिए भी ये मैं बतलाना चाह रहा था। हाँ जी। तो ये है। तो इसी तरह से सप्तम्यास्त्रल, तो ऐसे त्रल प्रत्यांत जो है, यत्र है, तत्र है, कुत्र है, ये जो दिखाए हैं, सर्वत्र है, एकत्र है, परत्र है, उभयत्र है, ये जो पद हैं, ये सारे भी जो हैं ये अव्यय हैं। तत्र स तत्र गच्छति, ते तत्र गच्छन्ति, एते तत्र गच्छन्ति, ताः तत्र गच्छन्ति, बालकाः तत्र गच्छन्ति, बालिकाः तत्र गच्छन्ति, कोई भी आप प्रयोग कर लीजिए तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज ऐसे ही प्रयोग होंगे। तो त्रल प्रत्यांत जो है, यद्यपि वो सप्तमी अर्थ होते हैं, सप्तमी अर्थ में होते हैं, यत्र तत्र कुत्र, लेकिन वो जो है प्रयोग एज इट इज होंगे, उनमें कोई परिवर्तन, जहां भी वो प्रयोग होंगे, जिस भी व्यक्ति में प्रयोग होंगे तो वो एज इट इज प्रयोग होंगे। ऐसे पंचम्यास तसिल, तो तसिल प्रत्यांत भी पंचमी के अर्थ में प्रयोग होते हैं, इतः कुतः यतः ततः सर्वतः, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आदित्य मतः, इतः भगवान इतः कुत्र गच्छति, तो यहाँ इतः और कुत्र एज इट इज हो रहा है। ऐसे ही ते इतः कुत्र गच्छन्ति, तो यहाँ भी एज इट इज ते के साथ भी इतः और कुत्र ऐसे ही प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से इतः कुतः यतः ततः जो तसिल प्रत्यांत है, इनका भी सेम एज इट इज प्रयोग होता है। इसी तरह से दा प्रत्यांत यहाँ बताया है। जैसे दांत का दा अंत वाले जो पद हैं, जो अव्यय पद हैं, उनका भी एज इट इज प्रयोग होता है। जैसे यदा तदा कदा सर्वदा सदा। इसी तरह से हिल, यहाँ इदमोर हिल, ऐसे ऐसे व्याकरणाष्टाध्यायी में सूत्र है, तो उस सूत्र का जो हिल प्रत्यांत जो पद है, वो भी तरही एतरही इत्यादि जो पद हैं, ये भी प्रयोग होते हैं। ऐसे ही हांतम, हांतम मतलब ह अंत वाले, ये पद भी एज इट इज प्रयोग अव्यय पद हैं। जैसे ई, तो यहाँ ईह जो पद है, ये पद ऐसे ही प्रयोग। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से ऐसे अव्यय भाव अव्यय हैं। थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ, टाइम थोड़ा ही बचा है। तो ऐसे अव्यय भाव समास के द्वारा जो निष्पन्न जो प्रचलित शब्द हैं, जैसे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्था भावात्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्यान्त वचनेषु जैसे सूत्र है। तो यहाँ अधि हरि मध्य मार्गम यथेष्टम यथाशक्ति, ये जो पद हैं, जो अव्ययी भाव समास से निश्चय पद हैं, तो ये पद भी अव्यय होते हैं। ये एज इट इज ऐसे कैसे प्रयोग होते हैं। ऐसे ही कुछ संख्यावाचक अव्यय पद भी हैं। सकृत है, एक बारम है, एकदा, एक क्षय, एकैक्षः, ऐसे जो प्रयोग हैं। तो संख्यावाचक पद भी चतुर्वारम, चतुर्धा, चतुष्षः, पंचकृत्वा, पंचवारम, पंचधा, ऐसे षड्धा, षोढ़ा, सप्तधा, ये जो पद हैं, ये सारे इस तरह से ये संख्यावाची पद भी ये अव्यय पद हैं। ऐसे कुछ कालवाची पद भी हैं, जैसे अद्य, स्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, ह्यः, पुरा, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, इदानीम। तो इस तरह के जो पद हैं, ये जो कालवाची पद हैं, ये भी अव्यय हैं। इनका प्रयोग भी ऐसे ही होता है। और इसी तरह से
अन्य भी कुछ अव्यय हैं, जैसे ऊपरी है, अधः, उपरिष्टात्, अधस्तात्, अजस्रम, अंजसा, अतीव, है, आभिक्षणम, इस तरह के ये जो पद हैं, तो ये सब जो है वो अव्यय पद हैं। तो इस तरह से अव्यय पदों के विषय में मैंने विवेचना की। ये कुछ वाक्य भी दिए, बाद में आपसे इससे निवेदन करूंगा कि वो जो है ना, बाद में आप लोगों से ये पीपीटी शेयर कर सकते हैं जो मैंने उनसे किया थी। इसलिए भी हूँ कि अभी तो सब काफी मटेरियल बचा हुआ है, लेकिन सर समय हो रहा है और आज करवा चौथ भी है, मुझे भी उधर से बुलावा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर अनम्यूट कीजिए अपने को सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अनम्यूट कीजिए अपने को, आपकी ध्वनि नहीं आ रही। सर आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही। तो प्रतिभागियों, अगर आपका कुछ कहना हो, कोई कॉम्प्लीमेंट हो सर के लिए, तो 1-2 मिनट आप कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं। सर जो है, सर का हमने धन्यवाद ज्ञापन कर दिया, उनको आवाज नहीं जा रही है। और आपको आवाज हमारी मिल रही है, किसी को मिल रही है तो बताइए, हमारी आवाज आ रही है? अच्छा चलो, लाइक आ रही है, इसको मतलब आ रही है, तो ठीक है। आचार्य जी और आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से, इतना कंसाइज्ड वे में इतनी मूल्यवान चीजें, अव्यय के बारे में मैंने पहली बार देखा उनकी स्लाइड में, और कैसे एक फ्लो में आचार्य जी बोल रहे थे, धारा प्रवाह। तो ऐसी व्याकरण में प्रगल्भता होनी चाहिए कि आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं और वाणी में कोई भी एक शब्द भी इधर उधर नहीं निकल रहा है, और एकदम जो इतना अव्यय की इतनी बड़ी राशि है उसका सर ने कैटेगराइजेशन किया, और कहाँ कहाँ पर कैसे कुछ कृदंत से हैं, कुछ तद्धित से हैं, और कुछ वो समाज से आते हैं, ये कितनी कैटेगरी जो है संभव हो सकती हैं, ये सब एक जगह नहीं मिलती। तो सर का जो अध्ययन है वो बहुत व्यापक है, बहुत ही उनका व्याख्यान वैदोषपूर्ण रहा। हम उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप सबके प्रति हमारी हार्दिक कृतज्ञता है। आप सब लोग इस त्योहार में भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका ये त्योहार मंगलमय हो, आपका समय अच्छा हो, आपकी लर्निंग और तेजस्वी हो, आप वो जुड़ते रहें, संस्कृत के प्रति आपका प्रेम गहराता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ सबके प्रति शांति और मैत्री की कामना करते हुए हम सत्र यहीं पर संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।